आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड लिनियान को देखते हैं, जहाँ उसके रूम में एक लड़का आता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हम इस ड्रामा के मेल लीड लूजी चैन को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उससे कहता है प्रोजेक्ट नंबर 3 फिनिश हो गया है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लिनियान को देखते हैं, जो कॉल पर अपनी मॉम से कहती है, मॉम प्लीज आप मुझे और ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस मत करवाओ, मुझे अपनी बेटी की भी केयर करनी है और पैसे अर्न करने के लिए काम पर भी जाना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है, तुमने कहा कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम्हारी एक बेटी भी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, जो 6 नंबर की टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी लिनिया सामने लूजी चैन को बैठे हुए देखती है, लेकिन वहाँ पर एक और आदमी बैठा हुआ था और उसकी भी टेबल पर 6 लिखा हुआ था। लिनियान को लगता है कि कहीं यही उसकी ब्लाइंड डेट तो नहीं, लेकिन तभी उसकी बेटी लूजी चैन के पास चली जाती है और उसे डैड कहने लगती है। तभी लिनियान वहाँ आकर उसे रोक देती है और फिर लूजी चैन से कहती है, आई एम सॉरी मेरी बेटी फेस ब्लाइंड है, इसीलिए इससे मिस्टेक हो गई। याओ याओ ये बैड हैबिट है, तुम किसी को भी अपना डैड कैसे बोल सकती हो। तभी लूजी चैन को उसे देखकर फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है, अगर तुम एक रात में मेरे लिए ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी और अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगी। इसके बाद लिनियान को लगता है कि वही उसकी ब्लाइंड डेट है। फिर वो वहीं बैठकर उससे कहने लगी, मेरा नाम लिनियान है और मेरी एज 27 है और ये मेरी बेटी है याओ याओ। मैं इस वक्त एक छोटा सा स्टॉल चलाती हूँ। ये सुनकर लूजी चैन कहता है, एक्चुअली मैं। तभी लिनियान उसे बीच में रोकते हुए बोली, हाँ मुझे भी इस ब्लाइंड डेट के लिए मेरी मॉम ने फोर्स किया है, लेकिन आप डेफिनेटली मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लूजी चैन देखता है कि वो अपना पर्स यहीं भूल गई थी। अगले सीन में लिनियान अपना स्टॉल लगाने के लिए आई होती है। तभी वो अपने बैग में देखती है और कहती है, कितना बैड लक है, मेरे फ्लावर्स भी पता नहीं कहाँ खो गए, आज मैं स्टॉल भी नहीं लगा सकती। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक शाओ नाम की लड़की बाहर आकर उससे बोली, लिनियान मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झेंग से डिवोर्स लेने के बाद तुम स्टॉल लगाना शुरू कर दोगी। लिनियान उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़की उसे रोकने लगती है। वहाँ उसका एक्स हस्बैंड झेंग भी आया हुआ था, जिन्हें देखकर लिनियान बोली, जिन लोगों को एक चीटिंग मैन की मिस्ट्रेस बनने का शौक होता है उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तभी शाओ उसका बैग छीनकर उसका सामान नीचे गिरा देती है और उन पर अपना पैर रखकर कहने लगी, अच्छा हुआ कि झेंग ने तुमसे डिवोर्स ले लिया, क्योंकि ऐसी लड़की के साथ कौन रहेगा जो किसी और से प्रेग्नेंट हुई। वैसे तुम्हें वो आदमी मिला या नहीं जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, क्या तुम उसके साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाली। लिनियान उन दोनों को फिर से अवॉइड करके जाने लगती है। तभी झेंग उसे पुश करता है और उससे बोला, अगर मैं तुम पर दया नहीं करता तो तुम्हारी जैसी लड़की से इस लाइफ में कोई शादी नहीं करता। तभी लूजी चैन वहाँ आकर कहता है, मैं करूंगा। उसे देखकर शाओ कहने लगी, तो तुमने एक एक्टर भी हायर कर लिया, ये बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। अगर इसने तुमसे शादी की तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपने सर का फुटबॉल बना दूंगी। तभी लिनियान लूजी चैन को किस कर देती है और उससे कहती है, हबी चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अगले सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी लूजी चैन शाओ से बोला, तुमने अभी कहा था कि अगर हमने शादी कर ली तो तुम अपने सर का फुटबॉल बना लोगी। इस पर झेंग बोला, तो क्या हुआ अगर तुमने शादी कर ली, अभी भी तुमने बस एक पुअर आदमी से शादी की है। ये देख मेरी लेटेस्ट कार। उसे देखकर लूजी चैन अपने मन में कहता है, ये तो मेरी गैराज की कार है। फिर लूजी चैन बोला, ये मैं शाओ को गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस पुअर लड़के से शादी करके क्या मिला, जरूर बाइक मिली होगी। ये सुनकर लूजी चैन किसी को कॉल करता है और बोला, मेरी कार लेकर आओ। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ उसकी कार लेकर आता है, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लिनियान उसके साथ वहाँ से चली गई। वहीं शाओ झेंग से कहती है, क्या ये लड़का सच में बिग बॉस है। तो झेंग बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने जरूर कार रेंट पर ली होगी, एक दिन मैं इसे भी एक्सपोज कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लिनिया लूजी चैन से कहती है, अगर आज तुम नहीं आते तो वो लोग मुझे बहुत बुली करते, पता नहीं ये रिच लोग अपने आप को समझते क्या है। तभी उसे याद आता है कि लूजी चैन भी तो रिच है। फिर वो उससे बोली, मुझे गलत मत समझना, मैं तो झेंग जैसे रिच लोगों की बात कर रही थी। असिस्टेंट बोला, कोई बात नहीं, हम वैसे भी रिच लोग नहीं है। फिर लूजी चैन कहता है, ये मेरा कजन है जो एक प्रेसिडेंट का ड्राइवर है और ये कार भी उन्हीं की है। लिनियान बोली, तो फिर तुम्हारी जॉब क्या है। तो लूजी चैन बोला, मैं यूथिंग ग्रुप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे लास्ट टाइम तुम अपना बैग रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। फिर लिनियान अपने बैग में से कुछ पैसे निकालती है और उससे कहने लगी, आज तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, लेकिन पहले हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर लूजी चैन बोला, तो क्या तुमने फेक मैरिज की थी। लिनियान बोली, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक्चुअली मैं बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हूँ और वो बेबी झेंग का नहीं है और मैं तुमसे एज में भी बड़ी हूँ। लूजी चैन बोला, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली की केयर करूंगा। इस पर लिनिया कुछ बोल रही होती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे कहती है, कल रात मैंने तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था, पर तुम कहाँ मर गई थी, तुम उससे मिली ही नहीं। लिनियान शॉक्ड होकर बोली, क्या वो लूजी चैन नहीं था जिसके साथ आपने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पता वो कौन था और कौन नहीं, मुझे आज ही एक सन इन लॉ लाकर दो, वरना मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो लूजी चैन से बोली, लगता है हम दोनों से मिस्टेक हो गई, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं, मैं अपनी मॉम से डील कर लूंगी। लूजी चैन बोला,
तुम्हारी मॉम तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो हमारा साथ रहना ज्यादा बेटर है। तुम इसे एक ट्रायल मैरिज समझ लो। अगर 1 मंथ में भी तुम्हें मुझसे प्यार ना हो तो हम डिवोर्स ले लेंगे। लिनियान इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में लिनियान उसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उससे कहता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्रिंट होने वाला है। फिर लूसी चैन कहता है तुम एक गिफ्ट प्रिपेयर करो और जल्द से जल्द उसे यहाँ भेज दो। असिस्टेंट कहता है लेकिन आपकी वाइफ को क्या पसंद है? तो लूसी चैन कहता है ठीक है, फिर हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा उसे क्या चाहिए। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उसकी मॉम के अलावा और भी काफी सारे लोग थे, जिन्हें देखकर लिनिया अपने मन में कहती है मैं जानती थी ये सब साथ ही होंगे। फिर उसकी मॉम वहाँ आकर बोली मैंने तुम्हारी शादी के बारे में हमारे पूरे फैमिली ग्रुप को बता दिया और ये सभी यहाँ आ गए। वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफी हैंडसम है। फिर वो उनसे बैठने के लिए कहती है। तभी लिनियान की एक आंटी लूसी चैन से बोली तुम पहली बार अपनी मदर इन लॉ को विजिट करने आए हो और खाली हाथ आ गए। इस पर लिनियान कहती है मॉम हमें जल्दी से घर आने के लिए बोल रही थी तो हमें गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला। इस पर उसकी कजन लिंजी कहती है लिनियान तुम्हें मेंस ने 2 बार बेवकूफ बनाया है। एक तो किसी ने तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड की और फिर तुमने झैंग फैमिली में नैनी की तरह काम किया, लेकिन उसने डिवोर्स देके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए तुम्हें इस लड़के के सामने भी पहले कंडीशंस रख देनी चाहिए। तभी लूसी चैन उससे बोला मुझे नहीं पता तुम कौन सी कंडीशंस की बात कर रही हो। तभी उसकी आंटी कहती है चलो मैं तुम्हें कंडीशंस बताती हूँ। जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो उसे 2 लाख युआन गिफ्ट में मिले थे और इसके हस्बैंड ने इसे न्यू कार भी लेकर दी और अब वो सिटी में एक घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो मेरी डॉटर के नाम पर होगा। तभी लिंजी अपनी मॉम से कहती है मॉम लिनियान की 2nd शादी है, आप उसको मुझसे क्यों कंपेयर कर रही हैं? फिर वो आंटी कहने लगी हाँ लिनियान की 2nd मैरिज है तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम लूसी चैन हमें एक ट्रीट तो दे ही सकता है। लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है और फिर अपने असिस्टेंट से बोला तुमने सुन ही लिया होगा इन लोगों ने क्या कहा, अब जल्दी से उन्हें यहाँ भेज दो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह के कॉल कट कर देता है। तभी वो आंटी कहने लगी लूसी चैन तुम पहली बार अपनी मदर इन लॉ के घर पर आए हो और हमारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हो। तो लूसी चैन बोला लगता है आप गलत समझ रही हैं, मैंने लिनियान के लिए गिफ्ट मंगवाया है। तभी लिंजी बोली भले ही लिनियान ने एक यंग लड़के से शादी कर ली हो, लेकिन उसका मेरे हस्बैंड से कोई कंपैरिजन नहीं। ये सुनकर लूसी चैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर लूसी चैन के लोग आते हैं जो लिनियान के लिए 2 कार और काफी सारी ज्वेलरी लेकर आए थे। ये देखकर वहाँ सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी लिनियान लूसी चैन से बोली तुमने मेरे लिए इतनी सारी चीजें खरीदी, लेकिन मैं तो तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकती। लूसी चैन बोला हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, अभी तो हमने एक दूसरे के साथ 1 मिनट भी शेयर नहीं की। फिर लिनियान कहने लगी लूसी चैन तुमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी है? देखो मेरी बेचारी आंटी कितनी एम्बेरस हो गई। आई एम सॉरी आंटी, अभी तो मुझे वो 2 घर और देखने जाना होगा जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खरीदे हैं, तो हम यहाँ आपको ट्रीट देने के लिए नहीं रुक सकते। वैसे भी ये सब देखकर आपकी भूख तो मरी गई होगी। आंटी बोली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और फिर वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद लिनियान की मॉम बोली लूसी चैन ये सारे गिफ्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर लूसी चैन बोला आपने इतनी अच्छी बेटी की देखभाल की है, आपकी वजह से मैं इससे मिल पाया, आप दोनों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो लिनियान से कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुमसे इतना लेट मिला, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगा। तभी याओ याओ वहाँ आकर उसे पानी से भिगा देती है और उनसे बोली मैं आप दोनों के साथ रहने के लिए अग्री नहीं करती। लिनियान उससे गुस्से में बोली याओ याओ ये अंकल हमारे गेस्ट हैं, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर लूसी चैन उसके पास जाकर बोला क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम अग्री क्यों नहीं करती? याओ याओ बोली क्योंकि आप मेरे टेस्ट में फेल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आप मेरी मॉम की केयर करेंगे? लूसी चैन कहता है हाँ। फिर याओ याओ बोली तो क्या आप मेरे साथ वाटर गन खेल सकते हैं? लूसी चैन इसके लिए भी मान जाता है। फिर याओ याओ कहती है आपने मेरा टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद लूसी चैन उसके साथ वाटर गन से खेलने लगता है और फिर याओ याओ उसके पास ही सो जाती है। लिनियान की मॉम ये सब देखकर बोली इस बार तुम बिल्कुल राइट पर्सन से मिली हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। अगले सीन में उसकी मॉम उसे लूसी चैन के साथ भेज रही होती है और उससे कहती है याओ याओ की केयर मैं कर लूंगी, वैसे भी बचपन से ही वो मेरे साथ रहती है, जब राइट टाइम आएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूसी चैन लिनियान से बोला तुम फिक्र मत करो, हमें जब भी टाइम मिलेगा तब हम याओ याओ से मिलने के लिए आते रहेंगे, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर लिनियान बोली क्या हम दोनों साथ रहेंगे? तो लूसी चैन कहता है हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिनियान की मॉम कहने लगी लिनियान प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मैं जानती हूँ एक सिंगल मदर बनना कितना मुश्किल है, तो जब तुम दोनों की रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगी तब मैं याओ याओ को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अगले सीन में लूसी चैन उसे अपने घर में ले जाता है जो काफी एक्सपेंसिव था। उसे देखकर लिनियान बोली तुम तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, तो क्या तुम्हारी सैलरी इतनी हाई है? लूसी चैन बोला मैंने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था तो मुझे उसी का कमीशन मिला और ये सारे गिफ्ट मेरी सेविंग्स है, लेकिन अब से घर का सारा एक्सपेंस तुम पर डिपेंड करता है। लिनियान बोली तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, भले ही मैं एक छोटा
छोटा सा स्टॉल चलाती हूँ, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। लगता है मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा पैसे कमाने के लिए। ये कहकर वो कुछ डिजाइन देखने लगती है। लूसी चैन बोला, ये क्या है? तो लिनियान बताती है कि ये डिजाइन मैंने बनाई है। लूसी चैन बोला, तुम अपने स्टॉल पर जो कपड़े बेचती हो, क्या वो सब तुमने डिजाइन किए होते हैं? लिनियान कहती है, हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, लेकिन उस टाइम एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुली ग्रेजुएट नहीं हो पाई। लूसी चैन बोला, तुम्हारे डिजाइन के अकॉर्डिंग तो तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढनी चाहिए। लिनियान बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और मैं एक सिंगल मॉम भी हूँ, इसलिए 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने एक स्टॉल सेट किया। लूसी चैन कहने लगा, डिग्री से किसी की एबिलिटी का पता नहीं चलता, यकीनन तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी। लिनियान इसके लिए हाँ कहती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी लिनियान बोली, काफी लेट हो गया है, अभी हमें रेस्ट करना चाहिए, कल सुबह मुझे स्टॉल भी लगाना है। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी लूसी चैन बोला, बेडरूम उधर है। फिर लिनियान वहाँ से चली गई। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके बोला, लिनियान को कल ही एक डिजाइनर बनने का ऑफर दो। असिस्टेंट बोला, किसी और डिपार्टमेंट की बात होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन की परमिशन चाहिए होगी। बाय द वे बॉस, क्या आप ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखने वाले हैं? इस पर लूसी चैन बोला, अगर लिनियान को पता चला कि मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तो वो डेफिनेटली मुझसे डिवोर्स लेना चाहेगी, क्योंकि उसे रिच लोग पसंद नहीं, इसलिए अभी मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड ही रखनी होगी। अगले सीन में लूसी चैन उसका स्टॉल लगाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी लिनियान बोली, क्या ये वही बिल्डिंग है जिसमें तुम काम करते हो? लूसी चैन कहता है, हाँ। फिर लिनियान कहने लगी, तो हम दोनों सेम जगह पर काम करने वाले हैं। खैर अभी तुम इसे छोड़ो और जल्दी से काम पर जाओ। लेकिन लूसी चैन बोला, मैंने आज के दिन की ऑफ ले रखी है, क्योंकि मैं तुम्हें स्टॉल पर हेल्प करूंगा। लिनियान हंसते हुए बोली, तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन आज बहुत कोल्ड है तो तुम जल्दी ऑफिस जाओ। लूसी चैन बोला, नहीं, मैं तुम्हारी सेल्स बढ़ाने में आज तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो आसपास से गुजरने वाले लोगों से क्लोथ्स खरीदने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी इसके लिए नहीं मान रहा था। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उससे कहता है 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और सभी लोग यहाँ आ गए हैं। तो लूसी चैन बोला, उन सबको कंपनी से बाहर लेकर आओ, मैं उन्हें लिनियान का बिजनेस दिखाना चाहता हूँ। अगले सीन में मीटिंग के सभी लोग वहाँ आकर उसके डिजाइन देखने लगते हैं। तभी लिनियान बोली, इन्हें देखकर लगता नहीं कि स्टॉल से कपड़े खरीदने वाले लोग हैं। तो लूसी चैन बोला, लगता है कंपनी के सीनियर मैनेजर को तुम्हारे डिजाइन में इंटरेस्ट है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे डिजाइन बहुत प्रोफेशनल है। ये सुनकर लिनियान बहुत खुश हो जाती है। फिर मैनेजर बोला, इस स्कर्ट की कीमत कितनी है? तो लिनियान कहती है, अंकल ये स्कर्ट आप पर सूट नहीं करेगी। तो मैनेजर कहने लगा, मेंस की भी अपनी अलग हॉबीज होती है, तुम बताओ इस स्कर्ट के तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर लूसी चैन को उस पर बहुत हंसी आती है। फिर मैनेजर उस स्कर्ट को खरीद लेता है और कंपनी के बाकी लोग भी वहाँ से क्लोथ्स खरीदने लगते हैं। तभी कंपनी का एक एम्प्लॉय वहाँ आकर बोला, आप लोग यहाँ से क्लोथ्स क्यों खरीद रहे हैं? स्टॉल के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। तभी वो सामने लूसी चैन को देखता है। सभी लोग क्लोथ्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉय बोला, मेरी आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, ये प्रोडक्ट तो कितने अच्छे हैं। तभी वो देखता है कि सारे कपड़े बिक गए थे और वो सोच रहा था कि अब मैं क्या खरीदूं। फिर उनसे बोला, ये हैंगर कितना अच्छा है, आप मुझे इसे बेच सकते हो? लिनियान इसके लिए मना करती है। फिर वो जबरदस्ती उसके लिए पे कर देता है और उस स्टैंड को उठाकर वहाँ से ले गया। फिर लिनियान कहने लगी, अरे मुझे उसे बेचना नहीं था, देखो वो मेरे हैंगर को लेके ही चला गया, अब मैं कल स्टॉल कैसे लगाऊंगी? तभी लूसी चैन उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें उसके पैसे मिले हैं। अगले सीन में हम शाओयू को देखते हैं, जो अपने क्लासमेट से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बोली, तुम्हें पता है मैंने आज किसे देखा? लिनियान और उसका सेकंड हस्बैंड स्टॉल लगा रहे हैं। उसे देखकर लिनियान कहने लगी, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, फिर ये मच्छर यहाँ कैसे आ गए? अरे ये तो एक मिस्टेक है, मच्छर नहीं। तभी शाओयू उससे बोली, तुम उसे जेलस हो ना, क्योंकि तुम्हारा एक्स हस्बैंड मेरी बहुत केयर करता है। वैसे कल रात को हमने एक होटल में क्लासमेट्स पार्टी रखी है, तो तुम भी आ रही हो ना? खैर तुम्हारे हस्बैंड को तो तुम्हारे साथ आने में बहुत एम्बेरस फील होगा। इस पर लिनियान कहने लगी, ये बस एक क्लास रियूनियन ही तो है, हम क्या वहाँ आने से डरते हैं? शाओयू बोली, ठीक है, पर टाइम आने पर डर मत जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिनियान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लूसी चैन उसे रोक लेता है। तो लिनियान उससे कहती है, कल जब हम क्लास रियूनियन में जाएंगे तो इनको बताना कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और स्टॉल लगाने में भी क्या गलत है? लूसी चैन कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लिनियान बोली, तो क्या कल तुम मेरे साथ चल सकते हो? लूसी चैन बोला, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में लिनियान बाथरूम में होती है और वहाँ एक पाइप टूटने की वजह से उसके ऊपर पानी गिर रहा था। तभी लूसी चैन वहाँ आता है। वो उस पाइप को ठीक करते हुए खुद भी भीग जाता है। तभी लिनियान उसे देखकर कहती है, लगता है लूसी चैन का फिगर तो बहुत अच्छा है, जल्दी से कपड़े निकालकर मुझे अपनी बॉडी दिखा दो। तभी लूसी चैन उससे बोला, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? लिनियान उसकी बॉडी को देखते हुए कहती है, हाँ। और फिर उसे अचानक से बहुत एम्बेरस फील होता है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और लूसी चैन उसे कैच कर लेता है। फिर लिनियान उसकी बॉडी को टच करने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी लिनियान कहती है, हम अभी ये नहीं कर सकते। लूसी चैन बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लिनियान कहती है, लेकिन मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो लूसी चैन बोला,
ठीक है मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर लिनियान बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह जब वो बाहर आती है तो देखती है कि लूजी चैन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था। तभी उसके पास लूजी चैन का कॉल आता है जो उससे कहता है आज रात को मेरी एक मीटिंग है तो क्लास रीयूनियन में तुम पहले चली जाना, मैं मीटिंग फिनिश करके आ जाऊंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो उसके नंबर हबी के नाम से सेव कर लेती है। अगले सीन में वो क्लास रीयूनियन में पहुंच जाती है। तभी शावी उससे बोली तुम्हारा सेकंड हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लिनियान बोली उससे कंपनी में कुछ काम था इसीलिए वो थोड़ा लेट आएगा। तभी उसका एक क्लासमेट बोला लिनियान प्लीज जोक करना बंद कर दो, हमने तुम्हारी स्टॉल वाली वीडियो देखी थी, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ स्टॉल चलाता है। तो लिनियान कहती है नहीं वो पास की कंपनी में जॉब करता है। शाव्यू बोली ठीक है फिर उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। फिर लिनियान लूसी चैन के पास कॉल करने लगती है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो लड़का कहने लगा अब वो नहीं आएगा, देखो उसने तो अपना फोन भी ऑफ कर लिया। ये सुनकर लिनियान को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो लोग कहने लगे तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ आकर तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। फिर एक लड़की बोली अगर आज वो यहाँ आ गया तो मैं अपने आप को एक स्लैप मारूंगी और तुमसे मैंने जो भी कहा है उसके लिए माफी मांगूंगी। लिनियान वहाँ से जा रही होती है लेकिन तभी लूसी चैन वहाँ आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लिनियान उसे अंदर ले जाकर बोली तुमने कहा था कि अगर मेरा हस्बैंड यहाँ आया तो तुम अपने आप को स्लैप मारोगी, चलो मारो। तभी वहाँ पर झेंग आकर कहता है तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, ये दोनों बस पुअर लोग हैं। ये कहकर वो अपने कार की वहाँ रखता है जिसे देखकर एक लड़की बोली ओह वाओ ये तो एक लिमिटेड एडिशन कार है, इस कार की कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कार का ओनर झेंग होगा। लूसी चैन उससे बोला तुम श्योर होना कि ये कार तुम्हारी है? झेंग कहता है मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी होगी? तो लूसी चैन कहता है ये कोइंसिडेंस है कि मैं भी लू ग्रुप में काम करता हूँ और मैंने कई बार इस कार में उस ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखा है। तो झेंग बोला मैं उसके असिस्टेंट को जानता हूँ। ये सुनकर लूसी चैन वहाँ अपने असिस्टेंट को बुलाता है। जब असिस्टेंट वहाँ आता है तो झेंग उसकी कार की चाबी को छुपा लेता है और उससे बोला देखो ये पर्सन लू ग्रुप का एम्प्लॉय होने का प्रिटेंड कर रहा है, तुम इससे कैसे डील करोगे? असिस्टेंट बोला डील तो हमें तुमसे करनी है। फिर एक आदमी उससे बोला प्रेसिडेंट इसी ने आपकी कार चुराई है। ये सुनकर लिनियान शॉक्ड रह जाती है। तभी असिस्टेंट कहता है ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो मेरा कजन है, हमारे प्रेसिडेंट तो बाहर खड़े हैं। फिर वो आदमी कहने लगा जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं था तब इस आदमी ने प्रेसिडेंट की कार चुरा ली। फिर वो उसके पास से कार की चाबी निकालता है। ये देखकर शावी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई थी और फिर वहाँ से चली जाती है। झेंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। इसके बाद वो लोग भी उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर लिनियान उसे लेकर वहाँ से चली जाती है लेकिन वो उससे बहुत गुस्सा थी। तो लूसी चैन बोला कंपनी ने अचानक से एक मीटिंग फिक्स कर दी थी, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरस होना पड़ा। लिनियान बोली मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ, जब तुम्हें पता था कि वो कार झेंग की नहीं है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसे अच्छे से एक्सपोज करती। लूसी चैन बोला मुझे भी अभी पता चला। लिनियान कहती है ठीक है पर दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना। तभी एक आदमी आकर उसे टकरा जाता है जिससे लिनियान गिरने वाली होती है और लूसी चैन उसे कैच कर लेता है। तभी वो आदमी लूसी चैन को देखकर बोला प्रेसिडेंट। लूसी चैन उसे वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आकर उस आदमी का मुंह बंद करता है और उससे कहता है मेरे कजन को नहीं पता कि प्रेसिडेंट कहाँ पर है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। इसके बाद लूसी चैन उससे कहता है ये छोटे एम्प्लॉयज कभी कभी प्रेसिडेंट को देख पाते हैं तो ये जब भी मुझे देखते हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों साथ में घर चले गए। अगले सीन में लूसी चैन शावर लेकर आता है। लिनियान उसे देखकर कहने लगी ओ माय गॉड इसका फिगर कितना अच्छा है, पास से देखने पर तो ये और भी मस्त लगेगा। फिर लूसी चैन उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी लिनियान के फोन पर किसी का कॉल आता है जिसकी बात सुनकर वो शॉक्ड होकर बोली क्या कहा तुमने? नाइट मार्केट का सबसे अच्छा स्टॉल 50 युआन में रेंट पर मिल रहा है, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर लूसी चैन से कहती है ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। इसके बाद वो अपना स्टॉल का सामान लेकर जाने लगती है। फिर लूसी चैन से बोली मैं अपने कपड़े चेंज करना तो भूल ही गई। ये कहकर वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि लूसी चैन उसका बैग लेकर खड़ा था। लिनियान शॉक्ड होकर बोली ये कैसा लुक है? लूसी चैन बोला तुम्हारा अकेले बाहर जाना सेफ नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। लिनियान इसके लिए हाँ कह देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। अगले सीन में वो नाइट मार्केट में स्टॉल लगाते हैं जहाँ लूसी चैन क्लोथ सेल कर रहा होता है और लिनियान मजे से सब कुछ देख रही होती है। फिर उसके पास जाकर बोली तुमने आज बहुत हार्ड वर्क किया, आज का रिजल्ट देखो, हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए। ये कहकर वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक से उसका गला खराब हो जाता है। फिर वो उससे बोली लगता है मैंने कैंडीज कुछ ज्यादा खा ली। तो लूसी चैन उसके लिए पानी की बोतल लेने के लिए चला जाता है। फिर लिनियान बहुत खुश होकर कहती है ये मेरी कितनी केयर करता है। अब हम एक दूसरे स्टॉल का सीन देखते हैं जहाँ एक लेडी स्टॉल के ओनर से कहती है मेरी एज पर कौन सा स्टाइल सूट करेगा, क्या तुम मुझे रेकमेंड कर सकती हो? तभी वो ओनर उसके हाथ से क्लोथ छीन लेती है और उससे बोली तुम्हारी जैसी बुढ़ी लेडी को कौन कपड़े बेच रहा है, मुझे नहीं पता तुम कितनी ओल्ड हो, पर यहाँ से निकलो। तभी लिनिया आकर उसे कैच कर लेती है और इस लड़की से बोली वुमेन्स भले ही किसी भी एज की हो लेकिन उन्हें अपनी ब्यूटी की फिक्र होती है, तुम्हें इनकी एज से क्या मतलब? तभी वो लेडी अपने मन में कहती है ये लड़की कितनी अच्छी है, काश ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होती। वहीं ओनर लिनिया से कहती है इस बुढ़ी लेडी को ले जाओ और लॉक करके रखो। ये सुनकर लिनिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो लेडी उसे रोक देती है। फिर लिनिया
लिनियान उसे अपने स्टॉल पर ले जाती है और वो उसके स्टॉल के क्लोथ्स को देखने लगती है। लिनियान बोली, ग्रैंडमा ये सभी डिजाइन मैंने बनाए हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, ये बहुत यूनिक स्टाइल है, तुम तो मुझे बहुत टैलेंटेड लगती हो। फिर ऐसी जगह पर स्टॉल क्यों लगा रखा है? लिनियान बोली, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं भी एक क्लॉथिंग कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं उन्हें तुम्हें रेकमेंड करूंगी। बाय द वे, क्या मैं इनमें से कुछ क्लोथ्स खरीद सकती हूँ? लिनिया इसके लिए हाँ कहती है। थोड़ी देर में लूसी चैन उसके लिए पानी की बोतल लेकर आता है। लिनिया उससे बोली, देखो आज मैं किससे मिली। तभी वो देखती है कि ग्रैंडमा वहाँ से जा चुकी थी। फिर वो लूसी चैन से बोली, अभी ग्रैंडमा को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए। वो अभी अभी तो यही थी, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर लूसी चैन का असिस्टेंट ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा आप इतनी रात को अकेले मार्केट में क्या कर रही है? तो ग्रैंडमा बोली, अगर तुम्हारे प्रेसिडेंट ने शादी कर ली होती तो मुझे अकेले नहीं आना पड़ता। कल मैंने उसके लिए जिया फैमिली की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज किए। अगर इस बार वो नहीं गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में लिनियान के पास एक कॉल आता है, जिसकी बातें सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर लूसी चैन को हक करते हुए बोली, मुझे जॉब मिल गई है, अब मुझे कभी भी स्टॉल नहीं लगाना पड़ेगा। लूसी चैन उससे कंपनी का नाम पूछता है तो लिनियान अपने मन में कहती है, लूसी चैन भी तो उसी कंपनी में काम करता है। अगर मैंने वहाँ इंटर्नशिप पीरियड पास नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, इसलिए मैं ट्रायल पीरियड के पास होने का वेट करती हूँ, उसके बाद ही इसे गुड न्यूज दूंगी। फिर वो लूसी चैन को बताती है कि ये डिजाइन कंपनी मेरी एक फ्रेंड रन करती है। तभी लूसी चैन अपने मन में कहता है, मैं तो इसे लू ग्रुप में एंटर करवाना चाहता था, खैर ये खुश है, बस इतना ही काफी है। फिर वो उससे कहता है, कल मैं खुद तुम्हें तुम्हारी कंपनी में लेकर जाऊंगा। लिनियान कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कंपनी हमारे घर के काफी क्लोज है, तो मैं वहाँ वॉक करके चली जाऊंगी। अगले सीन में वो दोनों घर पर साथ में डिनर कर रहे होते हैं और लिनियान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर उससे कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा बनाया हुआ फूड टेस्टी नहीं है? फिर वो उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं अच्छी कुकिंग नहीं करती? ये कहकर वो उसे खाली स्पून खिला रही होती है और तभी वो उसकी गोद में गिर जाती है। फिर उसे वहीं नींद आ जाती है। इसके बाद लूसी चैन उसे उसके रूम में सुला देता है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है तो लूसी चैन उससे कहता है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? तो असिस्टेंट बोला, उस रात आपने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो एक पास की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। लूसी चैन बोला, ठीक है तुम चेक करते रहो। असिस्टेंट कहता है, बाय द वे आपकी ग्रैंडमा ने कल आपके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तभी लिनियन शॉक्ड होकर उठती है और कहती है, फिर से ब्लाइंड डेट? मॉम मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये कहकर वो फिर से सो जाती है। फिर लूसी चैन अपने असिस्टेंट से बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर असिस्टेंट अपने आप से बोला, अगर आप अपनी ग्रैंडमा को मैरिज के बारे में नहीं बताओगे तो मैं ये बात ज्यादा दिन तक हाइड नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह लिनियन जब उठती है तो उसे लास्ट नाइट वाला सीन याद आता है, जिससे उसे काफी नर्वस फील होता है। तभी उसकी अलार्म बजती है और इसके बाद वो जल्दी से कंपनी के लिए चली गई। जब वो कंपनी में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। इसके बाद वो रिसेप्शन में जाकर कहती है, मैं यहाँ एक न्यू एम्प्लॉय हूँ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड देती है। फिर लिनियन अपने आप से कहती है, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों आए हुए हैं? तभी रिसेप्शनिस्ट उससे बोली, ये लोग प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है और रिपोर्टर्स उससे कहते हैं, हमने सुना है कि आज आप जिया फैमिली की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हैं। लूसी चैन उन्हें अवॉइड करके अंदर चला जाता है। लिनियन जो उसका फेस नहीं देख पाई थी वो अपने आप से बोली, रिपोर्टर्स बनना भी आसान नहीं है। इसके बाद वो अंदर चली गई। अगले सीन में हम जिया फैमिली की डॉटर मैंग को देखते हैं, जो लूसी चैन से मिलने के लिए उसी की कंपनी में आई हुई थी। वो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए लूसी चैन की ग्रैंडमा सुन लेती है और फिर अपने आप से कहती है, लगता है मैंने लूसी चैन के लिए सही लड़की नहीं ढूंढी, मुझे अपनी मिस्टेक ठीक करनी होगी। तभी मैंग उसे रोककर बोली, इधर आकर ये फ्लोर साफ करो। इसके बाद ग्रैंडमा वहाँ आकर फ्लोर साफ करने लग जाती है। तभी लिनियन उन्हें देख लेती है और अपने मन में कहती है, ये तो वही ओल्ड लेडी है जो मुझे नाइट मार्केट में मिली थी, तो ये यहाँ क्लीनर का काम करती है। तभी ग्रैंडमा गलती से वाइपर को मैंग से टच कर देती है, जिससे मैंग गुस्सा होकर बोली, मैंने तुमसे फ्लोर साफ करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे क्लोथ्स खराब कर दिए। ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगी। मैंग बोली, तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है? ये कहकर वो उसे पुश करती है। तभी लिनियन वहाँ आ जाती है और मैंग से बोली, तुम एक ओल्ड लेडी को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकती हो? अभी के अभी इनसे माफी मांगो। तभी मैंग उसे एक स्लैप मारकर बोली, तुम हो कौन जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के सीईओ की फियांसी हूँ। अब देखो मैं तुम्हें कैसे फायर करवाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिनियन ग्रैंडमा से बोली, ग्रैंडमा आप जाइए, इसे मैं साफ कर देती हूँ, वरना वो लड़की आकर आपके लिए फिर से ट्रबल करेगी। फिर ग्रैंडमा वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोली, ये कितनी अच्छी लड़की है, मैं नहीं जानती कि ये मैरिड है या नहीं। कितना अच्छा होता अगर ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन पाती। अगले सीन में ग्रैंडमा जी चैन के लिए कुछ लड़कियों की फोटोज देख रही होती है। तभी लूसी चैन वहाँ आ जाता है और उनसे बोला, ग्रैंडमा आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुला लिया? तो ग्रैंडमा कहती है, अब क्या मैं तुम्हें बुला भी नहीं सकती? जब तुम फ्री हो तब भी नहीं। मुझे पता है कि तुम जिया मैंग को लाइक नहीं करते और मुझे भी वो पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें एक और ब्लाइंड डेट पर भेजूंगी। तो लूसी चैन बोला, ग्रैंडमा मैं आपको सच बताता हूँ,
मैं मैरिड हूँ। ग्रैंडमा शॉक्ड होकर बोली, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ वही होनी चाहिए जिसे मैं लाइक करती हूँ, वरना मैं तुम्हें इस फैमिली में एंटर भी नहीं करने दूंगी। चलो अब मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो लूसी चैन बोला, मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर कौन घूमता है? ग्रैंडमा कहने लगी, मैं जानती थी तुम बहाने बनाओगे, लेकिन तुम्हें आज उस लड़की से मिलने के लिए जाना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद आएगी। वो एक न्यू डिजाइनर है जो मुझे नाइट मार्केट में मिली थी। अगर आज तुम उस लड़की से मिलने का प्रॉमिस करो तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। लूसी चैन बोला, अगर मैं कहूँ कि आप सर्जरी के लिए हाँ कह दो तो क्या आप अग्री करेंगी? ग्रैंडमा इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में लूसी चैन अपने ऑफिस में होता है और वो लिनियान के पास कॉल करके बोला, आज रात को मैं ओवर टाइम करूंगा तो डिनर पर मेरा वेट मत करना। लिनियान इसके लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद लिनियान की एक कलीग उसके पास आकर बोली, प्रेसिडेंट आज शाम को 7 बजे तुमसे एक रेस्टोरेंट में मिलना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तुम प्रेसिडेंट को दे देना। और हाँ, हमारे CEO को ऐसे लोगों से नफरत है जो टाइम पर नहीं पहुँचते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ग्रैंडमा की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये सब करने के लिए उससे ग्रैंडमा ने कहा था। अगले सीन में लूसी चैन अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रहा होता है। तभी वो सामने लिनियान को देखकर अपना फेस छुपाने लगता है, लेकिन लिनियान उसे देख लेती है। तभी लूसी चैन अपनी प्लेट नंबर छुपा लेता है। लिनियान उससे कहने लगी, लूसी चैन क्या ये तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी चैन बोला, वो मैं यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आया हूँ, लेकिन उसने कहा कि अब वो नहीं आ रहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर लिनियान अपने मन में कहती है, लूसी चैन को अभी ये नहीं पता कि मैं इसकी सेम कंपनी में काम करती हूँ। फिर वो उससे कहती है, मैं भी यहाँ क्लाइंट से मिलने आई हूँ। फिर वो अपने मन में कहती है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर प्रेसिडेंट यहाँ आ गए तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। इसके बाद वो लूसी चैन से कहती है, मैंने उससे 7 बजे की मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन अब टाइम निकल चुका है, शायद वो क्लाइंट नहीं आ रहा। वैसे क्या तुम यहाँ और रुकने वाले हो? तो लूसी चैन अपने मन में कहता है, वो लड़की भी यहाँ आती होगी। अगर वो आई तो ना सिर्फ मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होगी, बल्कि लिनियान को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। फिर वो लिनियान से कहता है, मैं भी अब वेट नहीं कर रहा, चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैंग उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और फिर अपने मन में कहती है, इसी लड़की की वजह से लूसी चैन मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आया, लगता है इस लड़की ने इसे सेड्यूस किया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले सीन में वो दोनों घर पर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लिनियान बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करते हो। क्या तुम पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाते थे? लूसी चैन बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तुम फर्स्ट हो। लिनियान बोली, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ? लूसी चैन कहता है, हाँ। फिर लिनियान कहने लगी, लेकिन मेरी तो बेटी भी है और मेरी शादी भी हो चुकी थी। तुम मुझे गलत मत समझना, मेरे और झैंग के बीच कुछ नहीं हुआ था, हमने बस शादी की और अगले दिन ही डिवोर्स ले लिया। अगर उस साल मैं उस क्लब में पार्ट टाइम जॉब ना कर रही होती। वो आगे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे कहती है, कल तुम्हारे ग्रैंडपा रॉयल होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो तुम्हें और लूसी चैन को भी आना होगा। फिर वो उस बारे में लूसी चैन से पूछती है, तो लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में लूसी चैन अपने असिस्टेंट से बोला, डिजाइनर डिपार्टमेंट से ली वार्नर नाम की एक लड़की को बुला कर लाओ, उसके साथ ग्रैंडमा ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। फिर असिस्टेंट उसे बुलाने जाता है और वापस आकर बोला, डिजाइनर डिपार्टमेंट में तो इस नाम की कोई लड़की नहीं है। तभी ली वार्नर नाम का वहाँ एक एम्प्लॉय आता है और लूसी चैन से कहता है, प्रेसिडेंट क्या आप मुझे बुला रहे थे? ये सुनकर असिस्टेंट उस पर हंसने लगता है। तभी एम्प्लॉय बोला, मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम ही ऐसा रखा है, जो लड़के और लड़की के नाम का मिक्स है। वैसे अगर आपको बॉयज में इंटरेस्ट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर लूसी चैन गुस्से में उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लिनियान के पास एक एम्प्लॉय आकर कहती है, मिस मैंग तुमसे मिलना चाहती है, वो हमारी क्लाइंट है। ये सुनकर लिनियान उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है, बताओ आपको कैसे डिजाइन चाहिए? तो मैंग कहती है, पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। फिर लिनियान उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी लूसी चैन का असिस्टेंट उसे देख लेता है और अपने मन में कहता है, मैडम यहाँ क्या कर रही है? मुझे जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को बताना होगा। वहीं दूसरी और मैंग उस पानी को लिनियान के ऊपर फेंक देती है और उससे कहती है, इतना ठंडा पानी, क्या तुम मुझे बीमार करना चाहती हो? लिनियान बोली, मिस मैंग क्या आप मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करेंगी? तभी मैंग उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन लिनियान उसे रोक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मैंग उसे रोककर बोली, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तभी वहाँ झैंग की मॉम आकर लिनियान को एक स्लैप मार देती है और उससे कहती है, अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने तुमसे डिवोर्स ले लिया। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हें कोई प्रीटी बॉय मिल जाएगा? मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, जब ये यूनिवर्सिटी में थी तब इसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की और फिर प्रेग्नेंट हो गई। क्या ये इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलने के लायक है? ये सुनकर मैंग कहती है, लगता है ये लोगों को सेड्यूस करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। फिर वो वहाँ की एम्प्लॉय से बोली, इसे फायर कर दो। फिर वो एम्प्लॉय उसे फायर कर देती है और उसे धक्का मारती है। तभी लूसी चैन वहाँ आकर उसे कैच कर लेता है। फिर लिनियान बेहोश हो जाती है तो लूसी चैन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अगले सीन में डॉक्टर लूसी चैन से कहता है, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी और लिनियान को जब होश आता है तो अपने मन में कहती है, मैं कहाँ हूँ? क्या अभी अभी मुझे लूसी चैन ने बचाया था? कुछ लोग उसे CEO कहकर बुला रहे थे। तभी लूसी चैन वहाँ आकर बोला,
प्रेसिडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम बेहोश हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आया। भले ही तुम काम में कितना भी बिजी रहो, लेकिन कम से कम ब्रेकफास्ट टाइम पर किया करो। तभी लिनियान उससे कहती है, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था कि मैं भी तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ। वो मैं ट्रायल पीरियड के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लूसी चैन कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। तभी लिनियान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे कहती है, लिनियान तुम अभी तक आई क्यों नहीं? पूरी फैमिली के लोग यहाँ आ चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों ही लेट हो। लिनियान कहती है, मॉम हम अभी वहाँ आ रहे हैं। अगले सीन में हम लिनियान की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी कजन कह रही होती है, लगता है वो लोग ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उनमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं। तभी लिनियान वहाँ आकर बोली, मेरे हस्बैंड यहाँ बहुत जल्दी आएंगे। फिर वो अपने ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है और उससे कहती है, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तभी उसकी कजन उससे कहती है, लिनियान भले ही तुम और तुम्हारा हस्बैंड कितने भी गरीब हो, लेकिन तुम्हें ग्रैंडपा के लिए स्टॉल से गिफ्ट नहीं खरीदना चाहिए था। फिर उसकी कजन का हस्बैंड भी उसकी इंसल्ट करता है। तभी लिनियान कहती है, लगता है आज तुम दोनों ब्रश नहीं करके आए, तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तभी ग्रैंडपा लिनियान से कहते हैं, लिनियान तुम अपनी कजन से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, चलो माफी मांगो। तभी उसकी कजन कहने लगी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ एक टोस्ट करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लू ग्रुप में प्रमोशन हो गया है। लिनियान उसे पीने से मना करती है। तभी उसकी कजन उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगती है। लिनियान उसे नीचे गिरा देती है। तभी उसकी कजन उसके दिए हुए गिफ्ट को फेंक देती है और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बोली, तुम ग्रैंडपा के लिए गार्बेज लेकर आई हो। ये देखकर लिनियान उसे स्लैप मारती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। फिर उसकी कजन भी उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है। तो लिनियान उससे कहती है, इसने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग खराब कर दी। जब उसकी कजन का हस्बैंड लूसी चैन को वहाँ देखता है तो अपना मुंह छुपाकर जाने लगता है। तभी लूसी चैन उससे कहता है, मैनेजर वांग, यहाँ आकर अपनी वाइफ को बताओ कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है। तो वांग वहाँ आकर कहता है, इस पेंटिंग की कीमत 590 मिलियन है। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है, ये दोनों पुअर लोग इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो वांग उसे एक स्लैप मारकर उससे चुप रहने के लिए कहता है और उससे बोला, तुम जानती भी हो ये कौन है? ये लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। लिनियान ये सुनकर शॉक्ड होती है। तभी लूसी चैन इशारा करके उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं वांग उससे कहने लगा, मेरी वाइफ ने आप लोगों को बुली किया है, मैं इसे तुरंत डिवोर्स दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी लूसी चैन किसी के पास कॉल करता है और वांग को कंपनी से फायर करवा देता है। साथ में अब उसे किसी भी कंपनी में जॉब ना मिलने देने के लिए कहता है। ये सुनकर वांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लूसी चैन उससे कहता है, 590 मिलियन तुम और तुम्हारी वाइफ पूरी लाइफ में मुझे पे कर देना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लिनियान उससे बोली, लूसी चैन तुम कौन हो? तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और लिनियान उससे बोली, मैंने अभी देखा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब तुम याओ को ले जा सकती हो। मुझे होम टाउन में कुछ काम है तो मैं वहाँ उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। फिर लिनियान बहुत खुश होकर याओ को पिकअप करने के लिए चली गई। अगले सीन में वो दोनों याओ के साथ फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और वो दोनों याओ को किस करने वाले होते हैं। तभी याओ पीछे हट जाती है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। इसके बाद लिनियान फोटो देखने के लिए जाती है और उससे बोली, तुम और याओ बहुत सिमिलर दिखते हो। फिर अपने मन में कहती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं लूसी चैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें असिस्टेंट ने उसे बताया था कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता चला है जिसके साथ लूसी चैन ने नाइट स्पेंड की थी। वो लड़की उस वक्त यूनिवर्सिटी में थी और एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती थी। फिर उसे लिनियान की कही हुई बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई। साथ में उसने ये भी बताया था कि वो एक क्लब में काम करती थी। ये याद करने के बाद लूसी चैन अपने मन में कहता है, अगर वो लड़की 5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई होगी तो उसका बेबी भी बिल्कुल याओ का जितना होगा। कहीं जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी वो लिनियान ही तो नहीं। अगले सीन में वो तीनों घर वापस जा रहे होते हैं। तभी लूसी चैन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है, डीएनए टेस्ट के लिए मुझे याओ के एक हेयर की जरूरत होगी। लूसी चैन इसके लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देता है और फिर लिनियान से बोला, अचानक से मुझे कुछ काम आ गया है तो मुझे कंपनी जाना होगा, तो तुम याओ को लेकर घर चले जाओ। ये कहकर वो याओ के सर पर हाथ रखता है। फिर लिनियान उसे लेकर वहाँ से चली गई। वहीं लूसी चैन ने याओ के सर से एक बाल निकाल लिया था। अगले सीन में डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट्स लाकर लूसी चैन को देता है जिसे देखकर लूसी चैन शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, रिजल्ट चाहे जो भी हो मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहूंगा, तुम जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कुछ डॉक्टर्स को अपने बारे में बात करते हुए सुनती है। डॉक्टर कह रहा होता है कि इस ओल्ड लेडी को कैंसर है, उनके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है। ये सुनकर ग्रैंड माँ अपने मन में कहती है, लूसी चैन अब मेरे पास सिर्फ 1 मंथ बचा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर लो। अगली सुबह लिनियान याओ से कहती है, याओ जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। याओ बोली, मॉम मेरी विंटर वैकेशन है। लिनियान बोली, तो क्या हुआ, हमें तो काम पर जाना है ना। तभी लूसी चैन कहता है, डोंट वरी मैं इसे अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। फिर लिनियान उसे बाय बोलकर वहाँ से
चली गई। अगले सीन में लूसी चैन याओयाओ को अपने ऑफिस में सुला देता है। तभी उसका असिस्टेंट वहां आकर बोला, आपकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो रिकवर हो चुकी हैं। फिर लूसी चैन कहता है, तुम्हें ली वानर के बारे में कुछ पता चला? इस पर असिस्टेंट कहता है, मैंने आपकी ग्रैंडमा को यहाँ बुलाया है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किसके साथ आपकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और फिर याओयाओ की भी नींद खुल जाती है। वो लूसी चैन को डैड कहकर बुलाती है, लेकिन तभी असिस्टेंट उसे गोद में उठाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वही उसका डैड है। फिर वो याओयाओ को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद ग्रैंडमा कहने लगी, देखो तुम्हारे असिस्टेंट की भी कितनी प्यारी डॉटर है और तुम्हारी एक वाइफ भी नहीं। मैं खुद तुम्हें ली वानर को डेट करने में हेल्प करूंगी। इसके बाद वो लिनियान के पास जाती है और वो उसका नाम ली वानर ही समझ रही थी। फिर वो उससे कहती है, क्या तुम्हारा लंच और डिनर का प्लान फिक्स है? लिनियान कहती है, हाँ। फिर वो अपने पेट में दर्द होने का नाटक करती है और उससे कहती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं लास्ट नाइट से यहाँ काम कर रही हूँ और अभी तक कुछ नहीं खाया। ये सुनकर लिनियान कहती है, ग्रैंडमा चलो मैं आपको ट्रीट देती हूँ। तो ग्रैंडमा बोली, मैं वेस्टर्न फूड खाना चाहती हूँ, कंपनी के पास में जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है। लिनियान इसके लिए हाँ कह देती है और उनसे बोली, आप थोड़ी देर वेट करो, मैं ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस में सेंड करके आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद ग्रैंडमा लूसी चैन के पास कॉल करके बोली, ली वानर पास के रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रही है। ये कहकर वो कॉल कट करती है। इसके बाद लिनियान के पास लूसी चैन का कॉल आता है जो उससे कहता है, मुझे आज दोपहर में कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। लिनियान इसके लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देती है और फिर ग्रैंडमा को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। अगले सीन में लूसी चैन जब रेस्टोरेंट में जाता है तो लिनियान को देखकर बोला, लिनियान यहाँ क्या कर रही है और वो किसके साथ बैठी हुई है? वहीं ग्रैंडमा लिनियान से कहती है, एक्चुअली आज मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडमा के पास लूसी चैन का कॉल आता है जो उससे कहता है, क्या वो मुझे किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकती? कंपनी के अपोजिट में जो रेस्टोरेंट है वो भी काफी अच्छा है। तो ग्रैंडमा कहती है, नहीं तुम्हें इसी रेस्टोरेंट में आना होगा। तभी लूसी चैन कॉल कट करके वहाँ से चला गया। तभी वो देखता है कि ली वानर नाम का एम्प्लॉय भी वहीं आ रहा होता है। लूसी चैन उसे रोक कर कहता है, पीछे मत देखना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ। अगले सीन में वो दोनों किसी और रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी लूसी चैन उससे कहता है, तुम मेरी ग्रैंडमा से कहाँ मिले थे? तो ली वानर बोला, वो मैं नाइट मार्केट में स्टॉल लगाता हूँ और आपकी ग्रैंडमा को मेरे क्लोथ्स बहुत पसंद आए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे इस कंपनी में काम दे दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडमा लिनियान को देखकर अपने मन में बोली, ये कितनी काइंड और प्रीटी लड़की है, लेकिन लूसी चैन तो मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं इन दोनों के बीच धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने का वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से इनकी फ्लैश मैरिज करवा देनी चाहिए। अगले सीन में एक एम्प्लॉय आकर कहती है, क्या यहाँ कोई ली वानर है? तो वो एम्प्लॉय कहता है, हाँ मैं हूँ। ये नाम सुनकर लिनियान हंसते हुए बोली, ये कितना फनी नाम है। फिर एम्प्लॉय ली वानर से कहती है, मिस लू ने आज आपको एक होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर ली वानर बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लूसी चैन के पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो उससे कहती है, आज रात को होटल में जो सेलिब्रिटी डिनर पार्टी होने वाली है उसमें मेरी जगह पर तुम जाओगे। लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में लिनियान उससे कह रही होती है, क्या तुम हमें सेलिब्रिटी डिनर पार्टी में ले जाना चाहते हो? लूसी चैन कहता है हाँ। फिर लिनियान वहाँ से उठकर जाते हुए बोली, मैं कल क्या पहनूंगी? तभी लूसी चैन कहता है, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? लिनियान कहती है, मैं कहाँ पैनिक हो रही हूँ। तभी वो एक्सीडेंटली लूसी चैन के ऊपर गिर जाती है और याओयाओ उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और उनसे कहती है, मॉम ये फोटो मैंने आपके फ्रेंड सर्कल में सेंड कर दी। तो लिनियान उसे डांटते हुए बोली, तुमने फिर से मेरी अगली फोटो ली। ये कहकर वो उसे पकड़ने लगती है, लेकिन लूसी चैन उसे उठाकर ले जाता है। अगले सीन में याओयाओ एक ड्रेस पहनकर लूसी चैन के पास आती है और उससे कहती है, डैड मैं कैसी लग रही हूँ? तभी वहाँ पर लिनियान भी आ जाती है और उससे कहती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? लूसी चैन कहता है हाँ। फिर वो उन दोनों को लेकर डिनर पार्टी के लिए चला गया। अगले सीन में वो तीनों डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी उसका असिस्टेंट उसे वहाँ से जाने के लिए इशारा कर रहा होता है। ये देखकर लूसी चैन लिनियान से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो असिस्टेंट के पास जाता है तो असिस्टेंट उससे कहता है, मैं कह रहा था अंदर मत आओ वरना फंस जाओगे। तभी वहाँ उसकी ग्रैंडमा आती है। लूसी चैन उन्हें देखकर बोला, आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगी। ग्रैंडमा बोली, मैंने कहा और तुमने मान लिया। आज मैं यहाँ आए हुए सभी सेलिब्रिटीज के सामने तुम्हारी और ली वानर की मैरिज अनाउंस करूंगी। ये सुनकर ली वानर बहुत खुश हो जाता है। फिर लूसी चैन ग्रैंडमा से बोला, ग्रैंडमा आप ये क्या कर रही हैं? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरी वाइफ का नाम लिनियान है और उसकी एक डॉटर भी है, वो उसे साथ लेकर यहाँ आई है। ग्रैंडमा कहने लगी, आखिर कब तक तुम मुझसे झूठ बोलोगे? फिर वो ली वानर को आवाज देती है तो ली वानर जल्दी से वहाँ आकर बोला, आपने मुझे बुलाया? ग्रैंडमा उसे दूर हटाकर कहती है, ली वानर कहाँ है? तो वो एम्प्लॉय कहता है, मैं ही तो ली वानर हूँ, आप भूल गई? आप मुझसे नाइट मार्केट में मिली थी। फिर लूसी चैन ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा मैं आपके कहने पर भी इससे शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर ली वानर सैड हो जाता है। फिर लूसी चैन उसे वहाँ से भगा देता है। फिर ग्रैंडमा कहने लगी, लगता है मुझसे मिस्टेक हो गई। इसके बाद वो अपने कुछ बॉडीगार्ड से कहकर ग्रैंडमा को घर भिजवा देता है। इसके बाद वहाँ मैंग अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आती है और वो लिनियान को देखकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसी है सेलिब्रिटी डिनर में आने की। फिर उसकी एक फ्रेंड वहाँ जाकर उसके हाथ से खाना गिरवा देती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की? हमने अपनी आंखों से देखा था कि उस दिन प्रेसिडेंट कैसे तुम्हें उठाकर
हॉस्पिटल लेकर गए थे। इस पर लिनियान कहती है, उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेकर गए थे, ना कि तुम्हारा प्रेसिडेंट। तभी मैंग उसे एक स्लैप मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे हस्बैंड बोलने की। फिर लिनियान अपने मन में कहती है, लूसी चेन प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? नहीं, इन्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। फिर मैंग उससे कहती है, तुमने लूसी चेन को सेड्यूस किया है, अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपनी औकात दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसे एक और स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन लूसी चेन वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर लिनियान उससे कहती है, लूसी चेन जल्दी से इन्हें बताओ कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और एक ऑर्डिनरी वर्कर हो। इस पर लूसी चेन कहता है, लिनियान प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तभी उसका असिस्टेंट बोला, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है। फिर उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय कहता है, हमारे प्रेसिडेंट 5 साल पहले विदेश चले गए थे और तब से उनके सारे काम यही मैनेज करते हैं। ये कहते हुए उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। इसके बाद असिस्टेंट उस आदमी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद लिनिया लूसी चेन से कहती है, सॉरी मुझे तो तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई थी। इस पर लूसी चेन कहता है, मुझे तुम्हें एडवांस में बता देना चाहिए था, चलो अब घर चलते हैं। अगले सीन में लिनियान फेस मास्क लगाकर फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी वहाँ लूसी चेन आकर उसे हक कर लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी लिनियान उसे रुकने के लिए कहती है। अगले सीन में वो उसे भी फेस मास्क लगा देती है और साथ में फोटो क्लिक करने लगती है। फिर वो उन फोटोज को लूसी चेन को दिखाती है। फिर वो उस फोन को देखकर बोली, ये तो मेरा फोन नहीं है, जल्दी से इनको डिलीट करती हूँ। लूसी चेन उसे डिलीट करने से मना करता है। तभी लिनियान बोली, अगर कंपनी में किसी ने फोटो देख ली तो? लूसी चेन कहता है, तुमने मास्क पहना हुआ है ना, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। अगले सीन में हम वेवे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लूसी चेन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। वो उसकी फोटो देखते हुए कहती है, लूसी चेन मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती, अगर मैं मिस लू नहीं बन सकती तो ये जगह हमेशा खाली रहेगी। फिर वो किसी को कॉल करके कहता है, मेरे लिए कल चाइना की फ्लाइट टिकट बुक करो। अगले सीन में लूसी चेन का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, मैं याओ को पियानो क्लास में छोड़ आया हूँ और उसकी क्लास शाम तक खत्म होगी। तभी लूसी चेन उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही हो तो क्या उसे फास्ट करने का कोई तरीका है? तो असिस्टेंट कहता है, आई थिंक आपको उनके साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनके वर्क सर्कल में एंटर करना चाहिए। फिर लूसी चेन कहता है, ठीक है मैं कंपनी का सारा काम तुम पर छोड़ रहा हूँ और मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर कंपनी को विजिट करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है मैं इसके लिए अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले सीन में एक लड़की सभी एम्प्लॉयज से कह रही होती है, हम तो इतने साल से लूसी चेन को यहाँ का सीईओ समझ रहे थे, लेकिन वो तो असिस्टेंट निकला। फिर लूसी चेन का असिस्टेंट वहां आकर कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे नए कलीग से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अब से लूसी चेन तुम्हारा कलीग है। इसके बाद लिनियन लूसी चेन को साइड में चलने का इशारा करती है। फिर वो उसे साइड में ले जाकर कहने लगी, क्या तुमने सीईओ को नाराज कर दिया है जो उन्होंने तुम्हें डिमोट कर दिया? तो लूसी चेन कहता है, हाँ। फिर लिनियन बोली, कोई बात नहीं, अब हम साथ में हार्ड वर्क करेंगे। वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्लीज हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सपोज मत करना, क्योंकि फिर सभी लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। लूसी चेन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर वहां से जाते हुए बोली, ध्यान रखना कि किसी को कुछ पता न चल पाए। अगले सीन में असिस्टेंट सभी एम्प्लॉयज से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि लूसी चेन में बहुत सारी एबिलिटीज हैं, तो फ्यूचर में वो फिर से प्रमोट हो सकता है। तभी लूसी चेन वहां आ जाता है तो असिस्टेंट उसे देखकर वहां से चला गया। इसके बाद लिनियान की एक कलीग उसे लंच के लिए बुलाती है, लेकिन लूसी चेन उसे रोककर बोला, तुम्हें मेरे साथ याओ को पिकअप करने जाना है। उन्हें बात करते हुए देखकर कलीग बोली, क्या तुम दोनों का अफेयर है? लेकिन तभी लूसी चेन किसी से कॉल पर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं याओ को पिकअप करने नहीं आऊंगा, और वैसे भी आज हमारी कंपनी में एक पार्टी है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर लिनियन अपनी कलीग से कहती है, वो फोन पर बोल रहा था। अगले सीन में सभी लोग एक कैरियोके में फन कर रहे होते हैं। इसके बाद लूसी चेन लिनियन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी लूसी चेन के पास वे का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैं चाइना वापस आ गई हूँ, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकते हो? लूसी चेन इसके लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। तभी लिनियन उससे बोली, ये कौन थी? तो लूसी चेन कहता है, ये सीईओ की सिस्टर है, मैं किसी और को इसे पिकअप करने के लिए भेज दूंगा। चलो हम याओ को पिकअप करने के लिए चलते हैं, अगर हम थोड़े भी लेट हो गए तो अकेले आने लगेगी। अगले सीन में लिनियन याओ से कहती है, चलो अब सोने चलते हैं, डैड से गुड नाइट बोलो। याओ कहती है, नहीं मैं गुस्सा हूँ। तो लूसी चेन वहाँ आकर कहता है, तुम क्यों गुस्सा हो? इस पर याओ बोली, क्योंकि सबके पेरेंट्स साथ में सोते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी साथ सो। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि अगर मम्मा डैडी साथ नहीं सोते तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये सुनकर लूसी चेन उससे कहता है, ठीक है आज रात को मैं और मम्मा साथ में सोएंगे। तो याओ कहती है, मुझे आप पर यकीन नहीं। इसके बाद वो दोनों साथ में रूम में चले जाते हैं। फिर याओ उनसे कहती है, अब मुझे यकीन हो गया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह लिनियन उसी के ख्यालों में खोई होती है। तभी वहाँ के सभी एम्प्लॉयज के फोन पर एक मैसेज आता है और एक एम्प्लॉय बोली, वे हमारी कंपनी में आ रही है। वो फैशन डिजाइन कंपटीशन की विनर है और मेरी आइडियल भी है, उसकी वजह से हमारी कंपनी के डिजाइन इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी लड़की बोली, लेकिन वो तो अब्रॉड में स्टडी कर रही थी।
फिर अचानक से चाइना वापस क्यों आ रही है। तभी वेइवेई वहाँ आ जाती है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। तभी वेइवेई कहती है क्या तुम लिनियान हो, तो वो कहती है हाँ। फिर वेइवेई कहने लगी मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे हैं, वो काफी यूनिक है, मैं इस विंटर फैशन वीक में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ। तो लिनियान कहती है मैं डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करूंगी। फिर वेइवेई वहाँ सभी एम्प्लॉय से बोली 15 मिनट के अंदर मुझे लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट्स ला कर दो। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। इसके बाद एक एम्प्लॉय कहने लगी लूसी चेन कहाँ पर है, वो तो कल ही डिजाइन डिपार्टमेंट में आया है, अब हम 15 मिनट के अंदर इसे डिजाइन प्लान कहाँ से ला कर दे। तभी वेइवेई वहाँ लूसी चेन को देखती है और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। अगले सीन में लूसी चेन उसके ऑफिस में होता है और वो उसे सारी बात बता चुका था। तो वेइवेई उससे कहती है आखिर कब तक तुम उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे। इस पर लूसी चेन कहता है काश मैं पूरी लाइफ उससे छुपा पाता। वेइवेई बोली तो क्या तुम अपनी पूरी लाइफ एक एम्प्लॉय बनकर रहोगे, एक प्रेसिडेंट के बिना ये कंपनी कैसे चलेगी। इस पर लूसी चेन कहता है तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब ग्रैंड माँ से भी छुपा कर रखना होगा, तुम्हें ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के बारे में तो पता ही होगा। वेइवेई इसके लिए हाँ कह देती है। फिर लूसी चेन उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला गया। जब वो ऑफिस से बाहर जाता है तो देखता है कि काफी सारे एम्प्लॉयज वहाँ खड़े थे। एक लड़की उससे कहती है हमें उन्हें रिपोर्ट सबमिट करवानी है। इसके बाद सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी लिनियन लूसी चेन से बोली कहीं उसने तुम्हारे लिए चीजों को डिफिकल्ट तो नहीं बनाया। लूसी चेन कहता है नहीं। फिर लिनियन कहती है ठीक है अभी तुम मेरा वेट करो। इसके बाद वो ऑफिस में चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों याओयाओ को पिकअप करने के लिए आते हैं और उसे घर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी याओयाओ बोली मॉम मैं घर नहीं जाना चाहती। फिर वो लूसी चेन के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर लूसी चेन बोला ठीक है मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगा। अगले सीन में वो उसे लेकर एक गेमिंग क्लब में आते हैं और वो तीनों साथ में गेम खेल रहे होते हैं, जिससे वो बहुत खुश भी थे। तभी वेइवेई उन्हें देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में कहती है मैं तुम्हें कभी किसी और लड़की से लव करने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। अगले सीन में लूसी चेन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ली ग्रुप के ज्वेलरी कलेक्शन के ओनर हमसे मीटिंग के लिए मान गए हैं, मैंने उनसे 2 बजे एक क्लब में मिलने के लिए कहा है। लूसी चेन वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वेइवेई गुस्से में लिनियन की तरफ देख रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ एक लड़की आकर एक एम्प्लॉय को कुछ फाइल्स देकर बोली ये मिस्टर झो के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें आज तुम्हें क्लब में पहुंचाना है। लेकिन वो एम्प्लॉय उन डॉक्यूमेंट्स को लिनियन को दे देती है और उससे उस क्लब में पहुंचाने के लिए कहती है। इसके बाद लिनियन उन डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए चली जाती है। फिर वेइवेई किसी के पास कॉल करके बोली तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। अगले सीन में लिनियन उस क्लब में पहुंच जाती है और उसे देखकर अपने आप से कहती है रूम नंबर 1100 इसी फ्लोर पर ही तो था, क्या ये क्लब चेंज हो गया है। तभी वहाँ का मैनेजर उसके पास आकर बोला फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें याद है 5 साल पहले तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन फिर जब तुम प्रेग्नेंट हुई तब तुमने रिजाइन कर दिया। इस पर लिनियन नर्वस होकर बोली मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। तभी मैनेजर कहता है एक बार मेरी बात तो सुनो, कोई 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर लिनियन अपने मन में कहती है क्या वो वही मैन होगा जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। तभी लूसी चेन वहाँ आता है तो मैनेजर उसे लिनियन के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन लिनियन उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो फाइल्स डिलीवर करने मिस्टर झोंग के पास जाती है। मिस्टर झोंग वहाँ कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। लिनियन के आते ही वो उन लड़कियों को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और फिर लिनियन के पास जाकर बोले क्या मैंने पहले कभी तुम्हें कहीं देखा है। तभी लिनियन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें मिस्टर झोंग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे और उससे कहते हैं चलो मेरे साथ वाइन पियो, मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा, तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना। ये कहकर वो जबरदस्ती उसे ड्रिंक कराते हैं, जिससे लिनियन को चक्कर आने लगते हैं। फिर मिस्टर झोंग किसी से कहते हैं इस लड़की को मेरे रूम में भेज दो। ये सब याद करने के बाद लिनियन वहाँ से जाने लगती है। तभी एक आदमी आकर उसे रोक देता है और फिर वो उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर झोंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसकी वजह से लिनियन हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। लूसी चेन जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो उस तरफ जाने लगता है। तभी मैनेजर उसे रोकते हुए बोला वो लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, आजकल के लोगों को नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। फिर लूसी चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को देख लेता है। इसके बाद वो अंदर जाकर मिस्टर झोंग के साथ फाइट करता है और फिर लिनियन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ का मैनेजर उसके पास आकर बोला यही तो वो लड़की है। फिर वो अपने मन में कहता है ये प्रेसिडेंट की वुमेन है और इसके साथ मेरे क्लब में गलत हो रहा था, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि 5 साल पहले इनके साथ यही लड़की थी तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लूसी चेन लिनियन की केयर कर रहा होता है। तभी लिनियन कहती है तुमने और तुम्हारे कजन ने मिस्टर झोंग को ऑफेंड कर दिया, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम कहीं जाकर छुप क्यों नहीं जाते। इस पर लूसी चेन कहता है तुम फिक्र मत करो, हमारे लिए ट्रबल करने की उसकी हिम्मत नहीं है, तुम बस अच्छे से रेस्ट करो। इसके बाद वो लिनियन को सुला देता है और फिर उससे कहता है मुझे अभी कंपनी में कुछ काम है। अगले सीन में वेइवेई को देखते हैं। उसके ऑफिस में लूसी चेन आता है तो वेइवेई उसके पास जाकर बोली लो ऑरेंज खाओ।
तो लूसी चैन उसे हटा देता है। तभी वो देखता है कि वेवे के फोन में किसी का कॉल आ रहा था। वो उस कॉल को पिकअप कर लेता है जिसमें मिस्टर चोंग वेवे से कह रहा था, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुमने मुझसे उस लड़की के साथ ये सब करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सीईओ की वुमेन है। तभी वेवे लूसी चैन से बोली, प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, मैंने लिनियान से वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के लिए कहा था और वहाँ के लोगों से कहा था कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। लूसी चैन बोला, तो फिर क्या मतलब था? इसके बाद वेवे गुस्से में कहती है, हाँ मैंने ये सब किया है, लेकिन इसमें गलत क्या है? लिनियान जैसी वुमेन जो पहले से मैरिड है और उसकी एक बेटी भी है, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस है कि वो तुम्हें डिजर्व करती है? लूसी चैन बोला, क्या तुमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई है? वेवे कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए चाइना वापस आई हूँ। लूसी चैन कहने लगा, वेवे अब तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम इतनी क्रूल कैसे हो गई? इस पर वेवे कहती है, मैं क्रूल हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लिनियान और तुम्हारे बीच कुछ पॉसिबल नहीं है, तुम्हें सब मेरे साथ करना चाहिए। तो लूसी चैन गुस्से में कहता है, वेवे क्या तुम पागल हो? हम दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो वेवे कहने लगी, पूरी दुनिया जानती है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ नाम के ही ब्रदर सिस्टर हैं। अगर मेरे मॉम डैड की उस कार एक्सीडेंट में डेथ ना हुई होती और तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट ना किया होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। क्या तुम भूल गए? जब हम छोटे थे तब हमने बेबी किस भी प्लान किया था। तभी लूसी चैन कहता है, वेवे प्लीज तुम जिद करना बंद कर दो, तुम्हें मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है, इसलिए हमारे बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, लिनियान अब मेरी वाइफ है, जो भी उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी फ्रेंड्स थे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर वेवे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, लिनियान तुम्हारी वाइफ है, ये सिर्फ तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है, ग्रैंड माँ आज मैं आपको कंपनी देने के लिए आ रही हूँ। अगले सीन में वो ग्रैंड माँ के पास होती है और ग्रैंड माँ उससे शॉक्ड होकर बोली, क्या कहा? लूसी चैन सच में मैरिड है? मैंने भी उसके लिए एक लड़की ढूंढी है जिसकी सेकंड मैरिज होगी और उसकी एक बेटी भी है। फिर वेवे कहती है, लूसी चैन ने तो उस लड़की को कंपनी में जॉब भी दे दी और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब सीईओ की सीट पर भी नहीं बैठता बल्कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करता है ताकि उस लड़की को कंपनी दे सके। फिर ग्रैंड माँ गुस्सा होकर बोली, तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वेवे कहती है, क्योंकि लूसी चैन ने मुझे आपको बताने से मना किया था और उसने धमकी दी है कि अगर किसी ने उसकी वाइफ को हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ग्रैंडमा मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ग्रैंडमा कहती है, तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फिर वेवे कहने लगी, एक्चुअली मुझे एक और बात बतानी है पर समझ नहीं आ रहा आपको बतानी चाहिए या नहीं। मैंने सुना है कि जब वो लड़की यूनिवर्सिटी में थी तब उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। ये सुनकर ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, ऐसी लड़की को मैं लू फैमिली में कैसे एंटर करने दे सकती हूँ? मैं उसे एक अच्छी लड़की से इंट्रोड्यूस करवा रही थी लेकिन वो उसके लिए नहीं माना और उसने ऐसी लड़की ढूंढी है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। तभी वेवे उन्हें रोक कर कहती है, अगर आपने उसे कॉल किया तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब मैंने आपको बताया है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं कल खुद कंपनी में जाकर उस लड़की से मिलूंगी। फिर वो अपने मन में बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़की ली वानर की जितनी अच्छी है या नहीं। वहीं वेवे अपने मन में कहती है, मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कल कैसे ग्रैंडमा लिनियान को सबके सामने एम्बैरस करती है, तब उसका फेस देखने लायक होगा। अगले सीन में लूसी चैन का असिस्टेंट याओयाओ को लेने के लिए आया होता है। तभी वो देखता है कि याओयाओ ग्रैंडमा के साथ बैठी हुई थी। ग्रैंडमा याओयाओ से बोली, ये तुम्हारे फादर है ना? याओयाओ कहती है, नहीं ये तो अंकल है। असिस्टेंट अपने मन में कहता है, मर गया, अब मैं कैसे छुपा सकता हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा उससे बोली, लूसी चैन कहाँ पर है? मुझे उससे मिलने जाना है। तभी याओयाओ कहती है, मुझे पता है वो कहाँ है, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। अगले सीन में लिनियान और लूसी चैन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी लिनियान कहती है, तुम्हारा कजन अभी याओयाओ को लेकर क्यों नहीं आया? तो लूसी चैन उसके पास कॉल करने लगता है। तभी वो असिस्टेंट के मैसेज देखता है जिसने उसे बता दिया था कि ग्रैंडमा वहाँ आने वाली है। तभी वो देखता है कि वो तीनों वहाँ आ चुके थे। उन्हें देखकर लूसी चैन अपना मुंह छुपाने लगता है और फिर लिनियान याओयाओ से कहती है, याओयाओ तुम इनके साथ क्या कर रही हो? तो याओयाओ कहती है, ग्रैंडमा आपसे मिलना चाहती थी इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। ये सुनकर ग्रैंडमा उससे बोली, क्या ये तुम्हारी मदर है? तो याओयाओ कहती है, हाँ ये मेरी मॉम और वो मेरे डैड है। ये सुनकर ग्रैंडमा अपने मन में कहती है, तो इसका नाम ली वानर नहीं लिनियान है। मैं कितनी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन वेवी ने ऐसा क्यों कहा कि लिनियान ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी? जरूर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लिनियान बिल्कुल भी ऐसी पर्सन नहीं है। अगर ये सच भी हो तब भी कोई डिफिकल्टीज रही होंगी। फिर लिनियान उनसे कहती है, ग्रैंडमा क्या आप हमारे साथ लंच करेंगी? ग्रैंडमा कहती है, नहीं मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लूसी चैन को काफी रिलैक्स फील होता है क्योंकि वो लिनियान के सामने एक्सपोज नहीं हुआ था। अगले सीन में उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही अपनी आइडेंटिटी लिनियान से छुपा रहे हैं। वो एक दूसरे से इसका रीजन पूछते हैं। तभी ग्रैंडमा उससे कहती है, मैंने लिनियान का नाम ही ली वानर सुन लिया था, मैं उससे नाइट मार्केट में मिली थी और फिर उसे इस कंपनी में जॉब दिलवा दी। मैं अब ओल्ड हो गई तो मुझे सब कुछ अच्छे से याद नहीं रहता। चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम उससे कैसे मिले और तुमने उससे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? इस पर लूसी चैन कहता है, उसका एक्स हस्बैंड उसे बुली कर रहा था तो मैंने उसे प्रोटेक्ट किया और उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन उसने कहा कि रिच लोगों से वो हेट करती है तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे डिवोर्स ना ले ले, इसीलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अभी तक मुझे उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हुई।
पता नहीं जब उसे पता चलेगा तब वो क्या करेगी। फिर ग्रैंड माँ कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी हाइड रखने में तुम्हारी हेल्प करूँ। लूसी चैन कहता है हाँ, मैं राइट टाइम आने का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं खुद उसे बता दूंगा। ग्रैंड माँ इसके लिए मान जाती है और उससे कहती है लिनियान एक अच्छी लड़की है, मुझे उसके पास्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम दोनों मैरिड हो तो मैं उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती हूँ। ये सब वे सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अंदर जाकर बोली ग्रैंड माँ आप इतनी खुश क्यों हैं? तभी लूसी चैन वहाँ से चला जाता है और फिर ग्रैंड माँ वे से बोली तुम्हें लिनियान के बारे में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जितना मैं जानती हूँ लिनियान ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम बता रही थी। अब से वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। वैसे अभी उसे तुम्हारे ब्रदर की आइडेंटिटी नहीं पता, तो तुम इस मैटर को सीक्रेट रखना। ये सुनकर वे खुश होकर बोली अगर उसे पता चला तो क्या वो लूसी चैन से डिवोर्स ले लेगी? ग्रैंड माँ कहती है हाँ, पर ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, वो ये सब खुद हैंडल कर लेगा। अगले सीन में वे अपनी और लूसी चैन की फोटो को डेस्क पर रख देती है और फिर लिनियान को अपने ऑफिस में बुलाती है। लिनियान उसे फाइल दे रही होती है, तभी वो उन दोनों की फोटो देख लेती है और शॉक्ड होकर बोली ये तो लूसी चैन है। तो वे कहती है हाँ, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, लेकिन 5 साल पहले मैं स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई, जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो गया था। उसने काफी दिन तक मेरे लिए खाना भी नहीं खाया, ना ही 5 साल तक किसी वुमेन को टच किया। लेकिन जब मैं चाइना वापस आई तो मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली है। अजीब बात यह है कि लू ग्रुप का सीईओ होकर उसने किसी को नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है। यहाँ तक कि उसने अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी भी छुपा कर रखी है। शायद उसे ऐसा लगता हो कि उस लड़की की वजह से उसे सबके सामने एम्बैरस होना पड़ेगा। ये सुनकर लिनियान को बहुत बुरा लगता है। तभी वे उससे बोली क्या तुम्हें लगता है कि सच में एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है? चलो अब तुम काम पर जाओ। और हाँ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट और चेयरमैन भी उसे अटेंड करेंगे। तुम्हारे काफी सारे कलीग्स वहाँ जाने वाले हैं, तो आई थिंक तुम्हें भी जाना चाहिए। लिनियान इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की कह रही होती है मैंने सुना है कि लू ग्रुप के प्रेसिडेंट आज मीडिया को फेस करने वाले हैं। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। तभी लिनियान को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने लूसी चैन से कहा था प्लीज फ्यूचर में मुझसे कुछ मत छुपाना। लूसी चैन इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तब लूसी चैन ने उससे कहा था कि प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि तुम बेहोश हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले आया। तभी वहाँ पर लूसी चैन और उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है। सभी मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। लिनियान ग्रैंड माँ को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या ये चेयरमैन है? इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, क्योंकि उसे डर है कि मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो मैं और मेरी फैमिली उस पर डिपेंड हो जाएंगे और ये उसके लिए एम्बैरसिंग होगा। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लूसी चैन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रिपोर्टर्स उसे रोककर अपने सवाल पूछने लग जाते हैं। लूसी चैन किसी तरह उनसे बचकर बाहर जाता है और लिनियान से बोला मुझसे प्रेसिडेंट ने यहाँ आने के लिए कहा था। लिनियान बोली तो फिर ग्रैंड माँ का क्या? तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या पहले जो झूठ बोला था वो इनफ नहीं था? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम्हें इस बात से एम्बैरस फील होता है कि तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसकी सेकंड मैरिज है और उसकी ऑलरेडी एक बेटी है? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी फैमिली रिच है तो मैं तुम पर डिपेंड हो जाऊंगी? लूसी चैन बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। लिनियान बोली चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिनियान अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी लूसी चैन उसका डोर नॉक करता है और उससे कहता है प्लीज क्या तुम डोर खोल सकती हो? मैं और ग्रैंड माँ तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। फिर ग्रैंड माँ कहती है मैंने तुमसे जानबूझकर झूठ नहीं बोला। लूसी चैन ने तुमसे अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि उसे डर था कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। क्या ये जानने के बाद भी तुम इससे डिवोर्स लेना चाहती हो? तभी लिनियान अपने आप से कहती है ये आदमी जानता था कि मैं ग्रैंड माँ पर गुस्सा नहीं कर सकती, इसीलिए ग्रैंड माँ को यहाँ लेकर आया। अगले सीन में लूसी चैन याओ के पास जाता है और उससे कहता है इधर आकर डैडी की हेल्प करो। फिर याओ अपनी मॉम से कहती है डैड कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनकी गलती है, मैं एक बिना फादर की चाइल्ड नहीं बनना चाहती। उसकी आवाज सुनकर लिनियान डोर खोल देती है और उनसे कहती है ठीक है, मैं डिवोर्स के बारे में फिर से सोचूंगी, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर वो डोर बंद कर लेती है। अगले सीन में वे अपने घर पर एक असिस्टेंट से कहती है मैं बहुत जल्दी लूसी चैन के साथ हनीमून पर जाने वाली हूँ, क्या मालदीव्स जाना सही रहेगा? तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ और लूसी चैन आ जाते हैं। लूसी चैन उससे कहता है हमने तुम्हारे लिए टिकट ले लिया है, अब्रॉड में जाकर एक अच्छी लाइफ जियो और वापस मत आना। ये सुनकर वे ग्रैंड माँ के पास जाती है। तभी ग्रैंड माँ कहती है तुमने जो किया है वो सब कुछ मुझे पता चल चुका है। वे तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अब्रॉड चली जाओ। वे उनके पैरों में गिरकर बोली ग्रैंड माँ मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से वापस मत भेजो। मैं इतने साल से अब्रॉड में अकेली थी, क्या आप भूल गई? आपने जब मुझे अडॉप्ट किया था तो कहा था कि आप मेरी हमेशा केयर करेंगी। मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? ये कहकर वो उन्हें हक कर लेती है। तभी लूसी चैन उनसे कहता है ग्रैंड माँ आप सॉफ्ट हार्टेड बनकर इसे यहाँ रख मत लेना। तो ग्रैंड माँ कहती है वे अभी छोटी है। लूसी चैन बोला ये इतनी भी छोटी नहीं है। फिर ग्रैंड माँ उससे कहने लगी
वे मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करोगी। वे बोली अगर आप मुझे अब्रॉड ना भेजो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तभी ग्रैंडमा उससे बोली ठीक है, अपना सामान रूम में लेकर जाओ। ये देखकर लूसी चैन गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम एक हानजिंग नाम के लड़के को देखते हैं जो वे से कह रहा होता है तुम विंटर फैशन वीक के लिए इतनी घटिया डिजाइन लेकर आई हो, ये डिजाइन कैसे अवार्ड जीत सकती है। फिर वो उसमें एक डिजाइन देखकर कहता है ये डिजाइन किसने बनाई है, उसे यहाँ बुलाओ, वो ही इस विंटर फैशन वीक में पार्टिसिपेट करेगा। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है ये डिजाइन तो लिनियान ने बनाई है लेकिन मैं उसे अपनी स्पॉटलाइट चुराने नहीं दूंगी। ये सोचकर वो उन डिजाइन को फाड़ने वाली होती है। तभी लिनियान आकर उसे रोक देती है। फिर हानजिंग लिनियान को पहचान जाता है क्योंकि वो उसका क्लासमेट था। फिर वो वे को धक्का देकर लिनियान को वहाँ बैठने के लिए कहता है। तभी वे उससे बोली मैं डिजाइनर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। हानजिंग बोला हाँ पता है, अब निकलो यहाँ से। फिर वे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो लिनियान से कहने लगा मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे हैं, ये इस विंटर फैशन वीक के लिए बहुत सूटेबल है। इसके बाद वो कॉपरेशन के लिए उसे हैंडशेक कर रहा होता है। तभी लिनियान की जगह पर लूसी चैन उसके साथ हैंडशेक कर लेता है। इसके बाद वो लिनियान का हाथ पकड़ता है लेकिन लिनियान उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूसी चैन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है हानजिंग इस सिटी का बहुत फेमस पर्सन है तो तुम्हें उससे भी दूर रहना चाहिए। लिनियान बोली मैं उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप में हूँ। लूसी चैन बोला प्लीज अब गुस्सा बंद भी करो। लिनियान उसे कोई आंसर नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी वे उसे देख लेती है और फिर अपने आप से कहती है लगता है हानजिंग मेरी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में लिनियान हानजिंग के साथ कुछ डिजाइन पर डिस्कस कर रही होती है। तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है जिसे देखकर हानजिंग बोला तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए। तो लूसी चैन कहता है आई थिंक ओवर टाइम वर्क करना सही नहीं है। तभी हानजिंग उस पर गुस्सा करने वाला होता है। उन दोनों की बहस शुरू हो पाती उससे पहले लिनियान बोली आई थिंक काफी लेट हो गया है तो अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिनियान अकेले अपने घर जा रही होती है। तभी हानजिंग वहाँ अपनी कार लेकर आता है और उससे बोला मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहाँ लूसी चैन भी अपनी कार लेकर आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो लिनियान उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो लिनियान को उसके घर ड्रॉप कर देता है। तभी लिनियान उससे कहती है मेरे और हानजिंग के बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बस वर्किंग रिलेशनशिप है। तभी लूसी चैन उसे किस करने लगता है और उससे कहता है आखिर कब तक तुम मुझसे गुस्सा रहोगी। लिनियान बोली फिर प्रॉमिस करो कि दोबारा मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हानजिंग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसके सामने जाकर उसे प्रपोज कर देता है। फिर उससे कहता है तुम्हें आंसर देने की कोई जल्दी नहीं है, कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी लिनियान उसे चिल्लाकर कहती है मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर हानजिंग बोला क्या कहा तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अगले सीन में लूसी चैन का असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है ये हानजिंग की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, उसने कल एक होटल में बर्थडे पार्टी रखी है। इस पर लूसी चैन कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ ये बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगा। असिस्टेंट खुश होकर बोला इसका मतलब आप अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है मैं अभी अरेंजमेंट्स करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हानजिंग की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी चैन लिनियान को साथ लेकर आता है तो सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके साथ ये लड़की कौन है। तो लूसी चैन कहता है ये मेरी वाइफ है। फिर रिपोर्टर्स कहने लगे आप इनसे पहली बार कैसे मिले, क्या ये एक ऑफिस रोमांस था। तो लूसी चैन कहता है जब मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगा तब आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। फिर वो हानजिंग के पास जाकर बोला मैं और मेरी वाइफ तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं। हानजिंग उन्हें थैंक्स कहकर चला जाता है। तभी मैंग उसे देखकर कहती है इस लिनियान को मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वे उसके पास आकर बोली तुम किसे डिसअपियर करना चाहती हो, मुझे भी देखने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो धीरे से उसे कुछ आइडिया बताती है। अगले सीन में लिनियान बाहर खड़ी होती है। तभी हानजिंग उसके पास आकर बोला तुम बाहर क्यों आ गई। लिनियान कहती है वो अंदर बहुत घुटन हो रही थी तो मैं थोड़ी ताजा सांस लेने के लिए बाहर आ गई। फिर हानजिंग बोला सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम मैरिड हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें प्रपोज ना करता। खैर लूसी चैन अगर फ्यूचर में तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी कुछ लोग आकर उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। मैंग ये सब देखकर वे को कॉल करके बोली मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अगले सीन में वे सभी रिपोर्टर्स को लेकर एक होटल रूम में जाती है और वहाँ जाकर कहने लगी लिनियान तुम कितनी शेमलेस वुमेन हो, तुम्हारी ऑलरेडी लूसी चैन के साथ शादी हो चुकी है, फिर भी तुम दूसरे मेंस के साथ बेड शेयर करती हो, मैं सबको तुम्हारा ट्रू फेस दिखाती हूँ। ये कहकर वो ब्लैंकेट हटाती है और देखती है कि वहाँ लिनियान नहीं बल्कि एक पपी था। ये देखकर वो अपने मन में कहती है ये कैसे हो सकता है, उन दोनों की जगह यहाँ पपी कैसे आया। फिर एक रिपोर्टर उससे कहता है मिस वेवी आपने हमसे झूठ क्यों बोला। ये कहकर सभी रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर लिनियान और हानजिंग आते हैं। वे उनसे कहती है इस सब में तुम दोनों की गलती है, लूसी चैन जरूर इन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ रिपोर्टर्स को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी जगह पर यहाँ पपी को रख दिया। तभी वहाँ लूसी चैन के कुछ लोग मैंग को लेकर आते हैं। वो रोते हुए लूसी चैन से कहती है आई एम सॉरी इसमें मेरी गलती है, लेकिन ये सब करने में मुझे वे ने सपोर्ट किया। ये सुनकर वे उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है ये सब चीजें तुमने खुद ने की है, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो। लूसी चैन प्लीज इसकी बात मत सुनो। तभी मैंग कहती है इसी ने मुझे आइडिया दिया था कि मैं इन दोनों के क्लोथ्स रिमूव करके इन्हें एक होटल रूम में छोड़ दूं, फिर
फिर ये रिपोर्टर्स को लेकर आएगी क्योंकि ये तुमसे शादी करना चाहती है। सॉरी, मैं एक मोमेंट के लिए बहुत कंफ्यूज हो गई थी। ये सुनकर लूसी चैन कहता है अब से वे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर नहीं है और इसका लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं। फिर वो मैंग से कहता है मैं तुम्हारी कंपनी को भी बैंकरप्ट करवा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंग वे के साथ फाइट करने लगती है और उससे कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसकी जगह मुझे ही डिसअपियर कर दिया। तभी वे उसे एक चाकू मार देती है और फिर खुद शॉक्ड होकर बोली तुमने खुद ये चाकू मारा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में लिनियन लूसी चैन से कहती है तुम्हारे पास वहाँ पपीज रखने वाला आइडिया कहाँ से आया। फिर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें मैंग वे को कॉल करके कहती है मैंने उन दोनों को ऑलरेडी बेड पर पहुंचा दिया है, अब तुम जल्दी से रिपोर्टर्स को लेकर आओ। तभी लूसी चैन के कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। जब हानसिंग को होश आता है तो वो गुस्से में लूसी चैन से बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे साथ ऐसा करने की, तुमने हमें किडनैप करवा दिया। तभी लूसी चैन लिनियन को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है ये सब वे और मैंग ने किया है, वो तुम दोनों की रेपुटेशन खराब करना चाहती है। ये सुनकर हानसिंग बोला अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर वो लिनियन को लेकर वहाँ से चला गया। ये सब पता चलने के बाद लिनियन उससे कहती है तुमने आज फिर से मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक्स। तभी हानसिंग वहाँ आकर कहता है मिस मैंग ने सुसाइड कर लिया, तुम जल्दी से वहाँ जाओ, यहाँ सब कुछ मैं संभालता हूँ। मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, डोंट वरी, वो बस एक फ्रूट नाइफ था जिसकी वजह से वो सिर्फ बेहोश हुई है। अगले सीन में लूसी चैन के लोग वे को अब्रॉड भेज रहे होते हैं। तभी वे ग्रैंड माँ के पास जाकर कहती है ग्रैंड माँ आपने मुझसे कहा था कि आप पूरी लाइफ मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। इस पर ग्रैंड माँ कहती है तुमने मैंग के साथ मिलकर लिनियन को हर्ट करने की कोशिश की, क्या मैं तुम्हें लू फैमिली को हर्ट करने दूंगी? तुमने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो लूसी चैन से कहती है हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, जब हम छोटे थे तब मैं पानी में डूबने वाली थी और तुमने मुझे बचाया था। सब लोग कहते थे कि हम दोनों डेफिनेटली एक अच्छे कपल होंगे। तभी लूसी चैन उससे गुस्से में कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम साथ में बड़े हुए हैं तो क्या मैं तुम्हें किसी को मारने दूंगा? फिर वो एक आदमी से बोला इसे अब्रॉड भेज दो और इस पर नजर रखना, ये चाइना वापस नहीं आनी चाहिए। फिर कुछ लोग आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ लूसी चैन से कहती है जब तुमने लिनियन के साथ अपनी रिलेशनशिप एक्सपोज कर ही दी है तो उसे कंपनी में प्रमोट भी कर दो, वैसे भी उसके पास बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं, तुम्हें उसे विंटर फैशन वीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। लूसी चैन इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंड माँ उससे कहती है अब तो उसने तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सेप्ट कर ली है तो तुम दोनों बाहर रहना बंद करो और जल्दी से वापस आ जाओ। अगले सीन में लूसी चैन उन दोनों को लेकर घर आ जाता है, जिसे देखकर याओ कहती है मॉम डैडी का घर तो बहुत बड़ा है। फिर वो उन्हें अंदर लेकर जाता है तो सब लोग वहाँ उनका वेलकम करते हैं। इसके बाद वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बोला मिस वे मौका देखकर एयरपोर्ट से भाग गई है। अगले सीन में लिनियन अपने ऑफिस में होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बोली आज शाम को 6 बजे आपकी एक मीटिंग है। इसके बाद लिनियन लूसी चैन को कॉल करके कहती है तुम याओ को पिकअप कर लेना, उसकी पियानो क्लास फिनिश होने वाली है। तो लूसी चैन कहता है मेरी भी एक मीटिंग है तो मैं असिस्टेंट से उसे पिकअप करवा दूंगा। इसके बाद लिनियन कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हानसिंग लूसी चैन के ऑफिस में आता है और उससे कहता है चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, इसकी कीमत 10 बिलियन युआन है, क्या इसके बदले में तुम मुझे याओ के गॉडफादर बनने दोगे? इस पर लूसी चैन कहता है हाँ तुम बन तो सकते हो लेकिन सिर्फ तभी जब याओ अग्री करे, और इसके लिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। याओ की पियानो क्लास फिनिश होने वाली है तो तुम उसे पिकअप करके लाओ। हानसिंग इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वापस आकर बोला पहले मुझे अपनी लिमिटेड एडिशन वाली कार की चाबी दो। फिर लूसी चैन उसे की देते हुए कहता है याओ की सेफ्टी का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरी लिटिल प्रिंसेस को थोड़ा भी हर्ट किया तो उसका गॉडफादर बनने के बारे में भूल जाना। इस पर हानसिंग कहता है अब से मैं तुम्हें एक नया निकनेम दे रहा हूँ, कोल्ड आइज मॉन्स्टर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो याओ को पिकअप कर लेता है। वे उसे देख रही होती है और अपने मन में बोली ये तो लूसी चैन की कार है, मैं इतने दिनों से इधर उधर छुप रही हूँ, फाइनली आज मुझे वो अकेला मिल गया। ये यहाँ याओ को पिकअप करने आया है, लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तुम दोनों को मैं साथ में हेल्प पहुंचा देती हूँ। वहीं दूसरी ओर वे हानसिंग से कहती है अंकल मैं जानती हूँ कि आप मेरी मॉम को लाइक करते हो लेकिन मेरी मॉम ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आप सैड मत हो, आप बहुत हैंडसम हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आपसे शादी कर लूंगी। इस पर हानसिंग कहता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा? बाय द वे तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वो सब खाने दूंगा जो तुम चाहती हो। ये सुनकर याओ खुश होकर कहती है अंकल आप बहुत अच्छे हो। हानसिंग बोला मुझे गॉडफादर कहकर बुलाओ। फिर याओ उसे गॉडफादर बोल देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं वे बहुत गुस्से में कहती है लूसी चैन तुम्हें किसी और लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? आज जो होने वाला है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये कहकर वो उनकी कार को टक्कर मार देती है। उसे थोड़ी सी चोट आई थी, फिर वो वहाँ से निकलकर चली जाती है। हानसिंग को जब होश आता है तो याओ को बाहर निकालता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। थोड़ी देर बाद लिनियन और लूसी चैन भी वहाँ आ जाते हैं। तभी हानसिंग उनसे कहता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, वहाँ तो बहुत कम कार थी और मैं बहुत स्लो चला रहा था, लेकिन सामने से एक कार ने आकर सीधे हमें टक्कर मार दी। लूसी चैन कहता है मैं इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, तुम एक अच्छे पर्सन हो और मैं तुम्हें ब्लेम
नहीं कर रहा, लेकिन उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने ये सब किया है। फिर डॉक्टर बाहर आकर बोला, पेशेंट का काफी ज्यादा खून बह चुका है तो उसे इमीडिएटली ब्लड की जरूरत है, लेकिन हमारे ब्लड बैंक में RH1 टाइप का ब्लड नहीं है। तभी वो दोनों साथ में कहते हैं, मेरा ब्लड टाइप RH1 है। अगले सीन में एक नर्स उन दोनों की ब्लड रिपोर्ट्स लेकर आती है और उनसे कहती है उसका बायोलॉजिकल फादर उसे ब्लड नहीं दे सकता। ये सुनकर लिनियान बोली, बायोलॉजिकल फादर से तुम्हारा क्या मतलब है? इन दोनों में से कोई एक उसका बायोलॉजिकल फादर है? तो नर्स कहती है हाँ, मिस्टर लू उसके बायोलॉजिकल फादर है। इसके बाद हानजिंग अपना ब्लड डोनेट करता है। अगले सीन में डॉक्टर उनसे कह रहा होता है कि याओ याओ की कंडीशन अब ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जब इसे होश आए तो कार एक्सीडेंट के बारे में कोई बात मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। याओ याओ को जब होश आता है तो लिनियान उससे कहती है, याओ याओ तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा? प्लीज जल्दी मुझे बताओ। तो याओ याओ कहती है, मॉम प्लीज आप रो मत, मुझे तो लगा था कि मैं आप दोनों को कभी नहीं देख पाऊंगी। वहीं हानजिंग को अपनी गलती के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी वो दोनों उसे याओ याओ के साथ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर हानजिंग उससे कहता है, तुम्हारे गॉडफादर तुम्हें कंपनी देंगे, चलो बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। वहीं बाहर आकर लूजी चैन लिनियान से कहता है, 5 साल पहले मेरी वाइन में किसी ने मेडिसिन मिला दी थी और फिर मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ नाइट स्पेंड की। मैं 5 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी कोई न्यूज नहीं मिली। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम हो। मुझे एक बार शक भी हुआ था कि याओ याओ मेरी बेटी है, इसीलिए मैंने उसका DNA टेस्ट करवाया था, लेकिन पता नहीं क्यों तब वो नेगेटिव आया। मुझे जस्ट अभी पता चला कि याओ याओ मेरी बेटी है। लिनियान प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा और मैंने तुम्हें और याओ याओ को इतने साल तक एक हार्ड लाइफ जीने दी, वरना मैं तुम्हें झेंग जैसे पर्सन से कभी नहीं मिलने देता। तभी लिनियान उसे हक कर लेती है और उससे कहती है, मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ कि वो पर्सन तुम थे। तभी लूसी चैन कहता है, क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी? इस पर लिनियान कहती है, 5 साल पहले मेरी मॉम बहुत सीरियसली इल थी, इसीलिए मुझे उस क्लब में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। एक रात मैं वहाँ मिस्टर झोंग से मिली। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ ड्रिंक करूंगी तो वो मुझे 1 लाख युआन देगा। तो मैंने वो ड्रिंक कर ली, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने वाइन में कुछ मिला रखा है। अच्छा हुआ कि वो पर्सन तुम थे जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की। अब मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। तुम्हें भी अपने आप को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है, अब हमें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। तो लूसी चैन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आकर बोला, हमने वे वे को ढूंढ लिया है। अगले सीन में हम वे वे को देखते हैं। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि वहाँ से भागते वक्त इसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसकी जान तो बच गई, लेकिन अब इसके पैर यूजलेस हो गए हैं। इसके बाद वे वे लिनियान से कहती है, मुझे इस तरह देखकर तो तुम बहुत खुश होगी ना? इस पर लिनियान कहती है, वे वे क्या तुम्हें अब्रॉड में लड़कों की कमी थी जो तुमने लूसी चैन को पाने के लिए ये सब किया? बाय द वे मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा, पर ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। इस पर वे वे कहती है, ये सब लूसी चैन की वजह से हुआ। 5 साल पहले इसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी, अगर वो मैं होती तो आज हमारी एक हैप्पी फैमिली होती, एक छोटा सा बच्चा होता। ये सुनकर लूसी चैन बोला, तो वो तुम थी जिसने 5 साल पहले मेरी ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी? वे वे कहती है, हाँ, ये सब मैंने खुद प्लान किया था। यहाँ तक कि जब तुम अपने चाइल्ड को ढूंढने के लिए DNA टेस्ट करवा रहे थे, तब मैंने ही डॉक्टर से कहकर वो रिपोर्ट्स बदलवा दी थी ताकि तुम अपने चाइल्ड से कभी ना मिल पाओ। ये सुनकर असिस्टेंट उससे बोला, मिस वे वे आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा, वो चाइल्ड और कोई नहीं बल्कि याओ याओ है और इन्होंने 5 साल पहले जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो लिनियान थी। ये सुनकर वे वे कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। मेरी वजह से आज तुम दोनों साथ हो। सब कुछ मैंने प्लान किया, लेकिन तुमने मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और लूसी चैन अपने असिस्टेंट से बोला, इसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दो और ग्रैंड माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। अगले सीन में वो सब घर पर होते हैं। ग्रैंड माँ उनकी वेडिंग की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक से लिनियान को वॉमिट आने लगती है। तो लूसी चैन उससे बोला, क्या हुआ? तुम्हें ऑरेंज बहुत खट्टी लग रही है क्या? तभी ग्रैंड माँ उनसे कहने लगी, अब एक साथ 2-2 हैप्पीनेस आने वाली है। ये सुनकर लूसी चैन लिनियान से बोला, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? लिनियान कहती है, हाँ। फिर लूसी चैन कहने लगा, अब से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। कंपनी के अफेयर्स को मेरा असिस्टेंट हैंडल कर लेगा। जब तुमने याओ याओ को बर्थ दिया तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में असिस्टेंट हानजिंग से टकरा जाता है। तो हानजिंग गुस्से में बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि वे वे की डेथ हो चुकी है, वो मेंटल हॉस्पिटल में थी और वहीं उसकी डेथ हो गई। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी हानजिंग उसे रोककर बोला, इस बारे में अभी उन लोगों को कुछ मत बताना, क्योंकि वो सब बहुत खुश है। तुम उसकी बॉडी को लेकर आओ, हम खुद उसका फ्यूनरल कर देंगे। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। इसके बाद हानजिंग अंदर जाता है और याओ याओ से कहता है, तुम्हारे गॉडफादर तुमसे मिलने आए हैं। याओ याओ वहाँ जाकर उसे हक कर लेती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।